एक एक्साइटमेंट रहती है, आज इस बार तारीख मसाला बंद, मसाला बंद, जिम शुरू। 4th को मिलो, बॉस टच नहीं किया, सोचा नहीं उसके बारे में। 6th को मिलो, क्या बात कर रहे हो यार तुम। एक चेक पड़ाओ 2 लाख का और बाइक पे लिखा हो आर्मी। पुलिस वाले कह रहे हैं जान दो भाई, आर्मी वाले की गाड़ी है, ऐसे कोई नहीं रोकेगा। और कभी जा रहे बम्बई, कभी जा रहे गोवा। अब वो बंदा बॉडी बना रहा है लेकिन उसको नाम नहीं पता है। आज सुबह उठे और उसके बाद हमने किया ये वाला, दिख रहा है क्या उसको नहीं पता इसको क्या कहते हैं। और फिर ये करके हम किया ये वाला, और ये वाला मार के खाने गए ये वाला। ये दुनिया प्लास्टिक की, चेंज होते क्लाइमेट की। इंसान चांद के उस छोर तक पहुंच गया जहाँ वो पहुंचने की सोच रहा था, और पहुंचा तो प्लास्टिक महासागरों की गहराई तक भी गया था, पर वहाँ से माइक्रो प्लास्टिक बन कर के बादलों तक पहुँचे हम। और ना सोचने का ही नतीजा है कि ये साल जो बीत रहा है ये सबसे गर्म साल रहा, और सोचने का नतीजा ये रहा कि लकवाग्रस्त व्यक्ति भी इस साल चलने लगा। सारा मसला सोचने और ना सोचने का ही है। सोचते सोचते साल निकल गया और निकल गए 3 ताल के दूसरे सीज़न के 31 एपिसोड, और आपकी 32वीं की पॉलिश करने के लिए अब आ गया है एपिसोड नंबर 32, कमलेश ताऊ, कुलदीप सरदार और शुभम गौड़ के साथ। जय हो, जय हो, जय हो। ये शुभम गौड़ बोलने में ना बहुत तकलीफ होती है, मेरा जुबान लटपटा जाती है। इसका भी नाम रखना चाहिए कुछ। अब तो अस्थायी सदस्य तो है ही, इसके लिए सुझाव हमें ऐसे हर मौके पे मैं यही कहता हूँ कि गौर से सुनिए, इसलिए मैं गौड़ बोलता नहीं। है क्या, गौर है कि गौड़ है, कैसे अड़ा ही है ना, अड़ा से ताऊ को नफरत है इसीलिए हो रहा। लेकिन ये वाला जो साल का जो आखिरी हफ्ता होता है ना, इसमें कुछ तो है वैसे, कुछ हवा में फिज़ा में कुछ मिल जाता है। जैसे जितने भी अपने बायो में वॉन्डरर और है ना वो लिखने वाले जितने भी लोग हैं, वो पहाड़ों की ओर जाने वाले रास्तों के ट्रैफिक जाम में फंसे हुए पाए जाते हैं। इस कैसे, मतलब ये एक्साइटमेंट फील होती है, या एक जैसे हम कहते हैं कि जब साल बीत रहा है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं यार क्या क्या ये साल भी निकल गया। लास्ट वीक का फीलिंग क्या है आप लोगों के लिए, किसी भी साल के? युवक बताएंगे। ऐसा कुछ फील होता नहीं, बट मुझे स्कूल का एक जैसे याद आता है कि पहले हमारे स्कूल में 23-24 को स्पोर्ट्स डे होता था, 25 को, मतलब 23 से ही पढ़ाई वढ़ाई बंद, 22-23 से 3 दिन का वो स्पोर्ट्स वीकेंड हुआ, 25 को क्रिसमस से छुट्टी और फिर अब नए साल में ही आना। लेकिन क्या होता था कि हमेशा स्कूल तो ये बोल के भेजता था कि 2 तारीख से स्कूल रीओपन हो जाएगा, लेकिन फिर सर्दी ऐसी पड़ती थी कि डीएम के आदेश आ जाते थे, फिर वो स्कूल कभी 9 तारीख को खुल रहा है, कभी 15 को खुल रहा है, एक हफ्ते करके बढ़ते रहते। तो स्कूल वाले स्मार्ट हो गए कि अपने ये 7 दिन वेस्ट हो रहे हैं, डीएम को तो छुट्टी करनी है ही, तो उन्होंने सब आगे बढ़ा दिया कि हम दिसंबर में अब कोई छुट्टी नहीं करेंगे, अब छुट्टी तभी होगी जब डीएम के ऑर्डर आएंगे। नहीं तो हम लोगों ने डीएम की बहुत पूजा की उसके आज भी डीएम गाजियाबाद का ऑर्डर आया हुआ है कि फॉग के चलते स्कूलों के टाइम बदल दो। फॉग ने अपना टाइम बदल लिया आज। वैसे आप करते हो सेलिब्रेट 31 को ऐसा कुछ, या पार्टी एनिमल तो नहीं हो आप ऐसे? आदमी इंस्टिंक्टिवली कुछ नहीं करता है, आदमी मिमिक्री करता है। मतलब अगर कैलेंडर नहीं होता तो अपने को पता भी नहीं चलता ना 31 है। तो अपन दुनिया सेलिब्रेट करती है तो अपन वैसे ही करते हैं, पर अब बहुत ज़्यादा नहीं करते। पहले कुछ सा रहता था। मैं भी नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में तो एटलीस्ट मॉल्स इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना। मैं मॉल ना जाऊँ तो मुझे नहीं पता चलता कि क्रिसमस है मॉल, लेकिन आपको पकड़ पकड़ के बताते हैं पे क्रिसमस है, देख कितनी सजावट की हुई है, इतने अच्छे अच्छे क्रिसमस ट्री। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि क्रिसमस मॉल्स का फेस्टिवल है, कि क्या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी का नहीं, वो मॉल्स का। उन्हें बड़ी एक्साइटमेंट होती है क्रिसमस की, वो इतनी फील दे देंगे कि वहाँ पे सेंटा क्लॉज भी एक आधा घूम रहा होगा, और पूरा मॉल्स में बहुत एक्साइटमेंट होती है। किसी ने वो डाला था ना कि मैनिक्विन्स जो होते हैं, जो पुतले जो शॉपिंग ये उनके सामने लगे होते हैं, वो बिफोर क्रिसमस एंड आफ्टर क्रिसमस सेम ही फोटो है, बस एक टोपी पहना दी उनको। ये एक किसी मॉल के सेलिब्रेशन का वीडियो था, नोएडा में किसी बंदे ने बना रखा था, जो लोकल न्यूज़ चैनल नहीं होते वो कवर करने गए हुए थे कि भाई इतनी एक्साइटमेंट है क्रिसमस की यहाँ पे। तो वो बंदा भी बहुत ओवरवेल्म था, वो ऐसे कि अरे यहाँ सेंटा क्लॉज घूम रहा भाई, यहाँ 5 साल पहले यहाँ कुछ ना, हमारे बाबा के खेत है, हमारी भैंस बंधे कर रही यहाँ। वो इतना ओवरवेल्म्ड है कि यहाँ क्रिसमस आ गया यार, 5 साल पहले कुछ नहीं था, और यहाँ सेंटा क्लॉज घूम रहा भाई, यहाँ क्लॉक सेंटा क्लॉज, बहुत खुश हुआ। लेकिन ये जो प्री इंटरनेट, प्री 4G एरा,
प्री 3G रहा उस टाइम पे जो सेलिब्रेशन होता था हमारा, मतलब बालक थे जब हम, तो तुम्हें याद होगा शुभम को, तो दूरदर्शन या किसी पे ना प्रोग्राम आता था 10 बजे करीब शुरू हो जाता था वो कभी और शूट हुआ होता था, या कई बार आईफा टाइप की अवार्ड सेरेमनी का कोई हुआ था या किसी का महा एपिसोड कि आज सीआईडी आज ही खत्म हो जाएगा पूरा, 1-1.5 घंटे का एपिसोड आएगा सीआईडी का, तो वो देखना शुरू करते थे। और 12 बजे फिर टीवी स्क्रीन पे 987 होता था, कभी जग गए तो जग गए, नहीं तो 12 से पहले ही मोस्टली बालकपन में तो सो जाते थे, नहीं जाते 12 बजे तक नहीं जग पाते। हाँ 25 को हम लोग बोलते थे बड़ा दिन, हम बड़ा दिन, बड़े दिन बड़ा खाते थे उस दिन। हाँ बड़े का खाते थे उस दिन। नहीं यार, मुझे लगा वो बड़ा मतलब वो दिन बड़ा वाला बनाते हैं सब, इसीलिए वो ये ग्रीटिंग कार्ड का एक दौर था उस टाइम पे, हाँ। जिया है वो, खरीद के देने का, उसमें कटिंग वाले आते थे। क्रिसमस और न्यू ईयर के कंबाइन होते थे, जैसे अपने यहाँ दिवाली और छठ पूजा की एक होर्डिंग लगती है वैसे ही क्रिसमस और न्यू ईयर के उसका नाम होता है सीजन्स ग्रीटिंग, सीजन्स फुल एक ही बार में ले लो भाई, इसमें न्यू ईयर भी है। जो मैसेज भी तो आते थे SMS, एक अब वो सब बंद हो गया, लेकिन मुझे कभी फन आता था उसमें कि कितना क्रिएटिव तरीके से विश करो, लोग सेव करके रखते थे कि 1 कप टी 2 कप बियर हैप्पी न्यू ईयर तो आदि सेव कर लेता है ड्राफ्ट में, ये वाला भेजूंगा। SMS के दिनों में जो पहला बंदा जो क्रिसमस ट्री बनाता था कॉमा और ये सब लगा के, यार क्या हार्ट होगी। ये तो है, चित्र बनाना उनको सिर्फ वो कैरेक्टर्स को बना के उसमें स्पेसिंग दे करके इतना मैनेज, कई बार क्या करता है ना, आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर रहे हो, उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है यार। ये आर्ट फॉर्म मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई, लेकिन कोई नाम नहीं मिल पाया ऐसे। पिकनिक विकनिक नहीं की नए साल पे ऐसे कभी ऐसे? अरे बचपन में पिकनिक ही होता था हमारा, नए साल का मतलब होता था कैसे होती थी वो पिकनिक, कि अपन घर से प्रेशर कुकर आ गया था, तब प्रेशर कुकर लेते थे और सब कुछ चावल वावल सब कुछ लेके एक पहाड़ी पे चले जाते थे, वहाँ पत्थरों को जमा करके फिर वहीं से लकड़ी चुन के फिर उसमें आग लगा के वहीं पे खाना बनाते थे, चावल और जो वेजिटेरियन है वो आलू गोभी, बाकी लोग कुछ लोग चिकन की खोज में निकल जाते थे यहीं से प्रोक्योर करने के लिए। तो एक बार अपन जब बड़े हो गए थे तो जीप से जा रहे थे कुछ लौंडे, और रास्ते में हमें बहुत ही अच्छे उम्र का बकरा हमें दिख गया चरता हुआ। वो तो गाड़ी में डाल दिया था आपने? हाँ। सुना चुके आप। वो लास्ट मेमोरी है। बाकी 1 तारीख अब तो खैर इसी बात की छुट्टी खुशी रहती है कि यार संडे को 31 है, मतलब उस दिन ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। ये अभी तो MNCs में तो नया चल गया है हैप्पी हॉलीडेज, 6-7 दिन काम नहीं करते वो तो। हाँ 25 के बाद से गायब है। 25 से गायब, ये मुझे मतलब बड़े हो गए पता चला कि 6-7 दिन की छुट्टी। अरे भाई साहब मेरे फोन में ना आपके ऐप के अपडेट आते रहते हैं, हर दिन देखो 2-4 ऐप के अपडेट पड़े हुए, मतलब अपडेट करिए लेटेस्ट वर्जन आ गया है, अभी चेक करना 3 दिन से, लास्ट अपडेटेड 3 days ago। अच्छा वो क्यों पूरे बंदे छुट्टी पे हैं बंदे नहीं, कुछ ना हो रहा भाई। वहाँ तो अब सब निकल गए, 7 दिन अब कोई काम नहीं, कुछ नहीं होता। एक हमारे इंडियन फैमिलीज में अक्सर ये कहते हैं कि यार नया साल है, अच्छी शुरुआत करो तो नहाओ पहले, जल्दी उठो नहाओ। यार छुट्टी के दिन नया साल आदर्श शुरुआत हो सकती है कि रजाई में पड़े रहो, मतलब मुझे तो यही लगता है। लेकिन सुबह उठ के नहाना थोड़ा कष्टकारी लगता है। ऐसा होता है वो सुबह वाला एंथू, नया साल है आज मंदिर भी जाऊंगा, नहाऊंगा भी, थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ, सारे अच्छे काम शुरू करूँगा, ऐसा हुआ है बचपन में तो हुआ ही होगा। बचपन में तो वो भी चलता था ना कि जो पहले दिन जो करा पूरे साल में होगा, तो जान के वो करने की कोशिश रहती थी, जो चाह रहे हैं कि कहीं नोट पड़ा हुआ मिल जाए 10 रुपए का तो पूरे साल पैसा आएगा यार। कुछ ऐसा हो जाए हमारे साथ कि पूरा साल से ऑर्डर, और पिटने से बचते थे कि आज पिट गए तो यार फिर पूरे साल ही पिटेंगे। लेकिन ये सब सुपरस्टिशंस रहते ही हैं थोड़े जुड़े हुए। एकदम 20 दिसंबर को स्वेटर खरीदा है लेकिन पहन नहीं रहे। हाँ अपने से ठंड बढ़ चुकी है लेकिन नहीं पहन रहे, एक को पहनेंगे, एक को टेम्परेचर जो है बढ़ भी गया तब भी पहन के घूमे, एक को पहनेंगे। और वो 31 को वो पीजे भी चलता था कि अगर दोस्त को चल अब तुझसे अगले साल ही मिलूंगा कल ही मिलना है, मैम अब नहीं आऊंगा, मैं अब अगले साल ही आऊंगा। मैम भी क्यों छोड़, कल से आऊंगा, न्यू ईयर है। हाँ ये चलता था, अगले साल वाला ट्राई करते थे लोग। हाँ ये प्रैंक हो जाएगा। हाँ कहते हैं कि नए साल में क्या बदलेगा ना, तो न्यूज़ में मीडिया में काम करने वाले लोग कहते हैं कि क्या अनुराग भदौरिया के कुर्ते का रंग बदल जाएगा, क्या नहीं बदला तो हम कैसे मानने हैं साल है, या
ये पूना वाला बंधुओं में समझ में आने लगेगा कि कौन सा तहसीन है, कौन सा शहजाद है और कौन सा किसकी तरफ है। ऐसा कुछ है, ऐसा रहता है कोई कि यार नए साल में बदलेगा क्या, मतलब मेजर रहेगा तो वही। मुझे तो वही लगता है कि सब जो बदलता भी है तो 8-10 दिन के लिए बदलता है। 10 जनवरी ऑनवर्ड्स सब पिछले साल जैसा ही हो जाता है कि कितना भी ट्राई कर ले। अखिलेश यादव सांड समाचार एक देंगे। एक्साइटमेंट रहती है, आज इस बार तारीख। मसाला बंद, मसाला बंद, जिम शुरू। 4th को मिलो, बॉस टच नहीं किया, सोचा नहीं उसके बारे में। 6th को मिलो, क्या बात कर रहे हो यार तुम। 8-9 तक चल जाता है। हाँ, 10 से बस खाने का है जैसे कि तो 13-14 को फिर आएगी संक्रांत पे, फिर मिठाई आएगी, तो फेस्टिवल आते फिर सब टूट जाता है। फिर अब खा ही लिया। भाई ने जिम ज्वाइन कर लिया है, अबे तू तो जाएगा नहीं। अरे इसलिए तो मैंने 6 महीने का एडवांस दे दिया कि जाना ही पड़ेगा, पैसे लगे हैं ना। 10 तारीख के बाद डूब गए यार। जिम के तो बहुत ऑफर चलते हैं। रिफंड अप्लाई कर रहे हैं जिम वाले तो कि ऐसे तो हमारी 1 लाख है साल की फीस, आप 60,000 में हाँ, उनको ये पता है ना नए साल में बहुत लोग एंथू है और कर देंगे ये वाला खर्चा, तो वो पूरा कराते हैं। ठीक है, तो आज अपन और किन किन विषयों पर बात करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले तो चूँकि 2024 आ रहा है, 23 जा रहा है, हमने शुरुआत में उसकी बात की, पर ये जो बीता हुआ साल है इसने कौन से ट्रेंड, मीम्स, रील्स हमको दिए हैं जो हमारे बातचीत में आ गए। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट से बैंगन एंड मूव ऑन। तो वो इसी साल मिला हमें बैंगन कहना है। इस तरह की जो हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके पास ये क्या कौन से रील्स कंज्यूम की जो उनको याद रही और उनकी भाषा में आ गई, तो उन पर अपन बात करेंगे। और बिजारनीय खबर में ये ताऊ की रुचि की खबर है, नल्ली रहित मटन से नाराज होकर लौटी बारात। नल्ली नहीं था तो और रद्द हुई शादी। एक वो पिछले हफ्ते एक वीडियो और आया था जिसमें मटर पनीर नहीं था तो मार पिटाई, बागपत लेवल का हुआ था उसमें। हाँ। तो कुर्सी उठा के। तो पनीर पे बात करने के लिए शुभम गौर है और नल्ली पे बात करने के लिए ताऊ है। और इसमें ना थोड़ा सा बारात का जो मेन्यू है ना, इसमें इसकी जो सबसे प्रीमियम डिश कौन सी मानी जाती है, और डिश में भी सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट या पार्ट कौन सा है। जैसे मटन में अगर नल्ली हो सकता है, पनीर में तो पनीर ही है पर मटर कम है। पता है कौन सी डिश सबसे जल्दी खत्म होती है। हाँ, तो इस पे बात करेंगे। और फिर उस पट्टे की बात करेंगे जिसने 3,500 से ज़्यादा बार ऑनलाइन ऑर्डर करके फूड मंगाया। जोमेटो के ना अपने आंकड़े जारी किए हैं पूरे साल के, बैचेस दिए उन्होंने लोगों हाँ। को। तो सबसे बड़ा फूडी जो है उसने 3,500 से ज़्यादा बार ऑनलाइन ऑर्डर किया। बिरयानी वो मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं, बट जो Total सबसे number of ज़्यादा orders। जो ऑर्डर किया गया जोमेटो के हिसाब से देश में, वो बिरयानी एंड पिज्ज़ा, ये 2 चीज़ें। रेस्टोरेंट चला रहा बंदा, किसी अच्छी जगह पे चला रहा है। तो इस पे बात करेंगे। और फूड ऑर्डर करने की जो एक मनोवृत्ति है ना, कई बार तो मैं बैठ जाता हूँ ऑर्डर करने, यार आधा घंटा हो गया सोचते हुए कि क्या करना है ये समझ नहीं पाया। तू बता। हाँ बस ठीक है, तो इस पे थोड़ी बात। और फिर आखिर में जो प्रियेस्ट 3 तालियां हमारे, उनकी चिट्ठियाँ हैं सबसे ज़्यादा याद। मतलब पहले ये बताओ कि मतलब ये कितनी देर जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी बहुत कंज्यूम करते हैं कि वो भी हो जाते हैं फिर 1 घंटा देना ही है कि क्या चल रहा है देखें, क्योंकि आप जब तक क्या चल रहा है का ट्रेंड नहीं देखोगे तब तक बनाओगे क्या, क्योंकि कई बार आपको वहीं से आइडिया मिलता है। उसके लिए तो वहाँ देखता ही हूँ कि क्या चल रहा है वो पता चले। और एक अब बन गया है बेड टाइम भी, कि बेड सोने जाने से पहले यार वो ही बहुत बुरी है यार लत। नहीं, लेकिन आ जाती है नींद तब भी। नहीं आ तो जाती है, मैं भी उसी चक्कर में फंस गया हूँ। हाँ। मैं भी बेड टाइम में अभी पिछले कुछ ही टाइम से, जबकि मैं नहीं देखता था। हाँ। हुआ गया, प्रतीक्षा मेरे बगल में बैठ के वो देखती थी। मेरा और मेरी वाइफ का भी है कि दोनों अपने अपने देखते हैं। जोर जोर से हंसती थी अचानक, हाँ हाँ हाँ, मतलब बहुत जोर जोर से। मैंने कहा यार ये मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो मैं भी शुरू हो गया, हम अपने अपने देख के हंसते हैं। हाँ, मेरे अगर जैसे मैं कभी आपको भी फॉरवर्ड करता हूँ कोई, तो ज़्यादातर वो उसी टाइम के होंगे, 11:35 11:40 वाले, क्योंकि उसी टाइम में एकदम पूरे शांति है, एक तो चारों तरफ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, बस साइड वाले की आवाज़ आ रही है, उतना चलता है। तो उस टाइम पे मैं मेनली कंज्यूम करता हूँ। आते जाते ये सब नहीं, पूरी डेडिकेशन से कि ध्यान से देखूँ क्या चल रहा है। आप वैसे उस टाइम को मैंने बचा लिया है। उस टाइम में मैं वो कम मैं देखता हूँ, पर उस टाइम में नहीं देखता। तो आप रैंडम स्क्रॉल करके देखते हो या जो आपको लोगों ने भेज दी है वही देखते हो? ऐसे नहीं, कभी कभी मैं स्क्रॉल भी देखता हूँ, जैसे देखने के लिए बैठता हूँ मैं कि एक आया पर फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चल गया थोड़ी देर तक,
आदमी रह जाता है कभी कभी 20-25 मिनट इंस्टाग्राम तक तो by the way। आजकल पूछता भी है कि ऐसे और दिखाऊं क्या, इंटरेस्टेड इन ऑप्शन देता है कि अगर ये सही लगा 30 दिन तक ऐसे ही दिखाऊंगा, फिर तो जो मुझे सही लगता है मैं तो यस भी कर देता हूँ कि हाँ ऐसे और दिखा 1 महीने। एक अभी इन्होंने किया था, एक मतलब एक जनाब है उनका वायरल हुआ था, फिर उस पर बहुत सारे लोगों ने उसके वर्जन बनाए। एक पबजी वर्जन बनाया था किसी ने, अलग अलग वर्जन है। फिर इन्होंने एक वो IPL वर्जन बनाया। ये नदीम सर है, उनका हैंडल है नदीम सर। तो ये जितना मुझे लगता है कि बस कंडक्टर है वो किसी स्कूल बस के, तो उनसे किसी ने ऐसे ही पूछा था रैंडम, और वो देखने से ऐसा लगता है कि वो उस तरह के हैं कि जो महफिल बनाते होंगे, अच्छे से मज़े दिलाते होंगे, उस टाइम की पर्सनैलिटी। किस्सा कोई बहुत जबरदस्त। हाँ, और हैं इधर अमरोहा साइड के हैं वो अपने। तो उनसे किसी ने पूछा और वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली कि कैसी जॉब होनी चाहिए। तो वो पहली रील में पूरी जॉब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसी जॉब हो, कोई काम धाम नहीं, और उनकी ज़रूरतें बहुत छोटी छोटी हैं कि 50-60 हज़ार रुपये पड़े हों बैग में, एक चेक पड़ा हो 2 लाख का। अब वो 10 करोड़ 1 करोड़ कुछ भी बोल सकते थे, बट यहाँ उनकी ईमानदारी को सलाम है। एक चेक पड़ा हो 2 लाख का और बाइक पे लिखा हो आर्मी, पुलिस वाले कह रहे हैं जान दो भाई आर्मी वाले की गाड़ी है, ऐसे कोई नहीं रोकेगा। और कभी जा रहे बम्बई, कभी जा रहे गोहा, एक तो तब से गोहा हो गया, अब मैं गोवा नहीं बोल पा रहा, कभी जा रहे गोहा, कोई काम धाम नहीं। तो ये उनकी मेन लाइन है, कोई काम धाम नहीं। कभी खा रहे निहारी, कभी चले गए नैनीताल को, और रामनगर में तो मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे रुके, फिर चल दिए पहाड़ों पे को। कभी इधर की निहारी खा रहे, मतलब क्या खाएंगे, कितना खर्चेंगे, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। ऐसी जॉब हो जिसमें मतलब पैसे मिल रहे हो, काम कुछ करना ना पड़े। तो ये उनका ट्रेंड था कि जैसे उन्होंने जिस फ्लो में स्टाइल में बोला, फिर इसका सबने अलग अलग रिक्रिएट किया। तो मैं उसका मिचेल स्टार्क का वर्जन बनाया था कि अभी मिचेल स्टार्क को कोई काम दाम नहीं, 25 करोड़ आ रहे खाते में, इन्हीं को वर्ल्ड कप में हरा रहे, इन्हीं से पैसे ले रहे, नेट्स में रिंकू सिंह से छक्के खा रहे, कभी जा रहे चेपॉक, कभी जा रहे चिन्ना स्वामी, ऐसे अलग अलग स्टेडियम गया, क्या वो कर रहा है। तो बट ये अंकल चेज भी करवा दे रहे हैं उनकी बॉलिंग आरसीबी वो चिन्ना स्वामी में 250 रन बना रहे, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग ऐसी वो चेज भी करवा दे रहे 10 ओवर में। ये मुझे लेकिन बहुत जेन्युइन लगे। और उन पे कमेंट था किसी का बंदे का कि अरे नदीम भाई ये तो हमारी बस के कंडक्टर हैं। कोई उनका होगा स्कूल बस वाला बच्चा, लेकिन वो उनकी पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी खुश मिजाज वो लगे। उसके बाद उनके छोटे मोटे 2-4 और आए कि दिवाली पे क्या करोगे, सिविल लाइन जाऊंगा, आतिशबाजी देखूंगा, कोई काम धाम नहीं। हर बार उनका ये कि काम नहीं करना है, बस एंजॉय करना है। वैसे भी मतलब आदर्श जीवन ऐसा ही। हाँ, कोई काम वाम नहीं। एक पॉडकास्ट मिल जाए ऐसा, हाँ। गाड़ी चला रहे ईयरफोन कान में, कभी ये तो 3 ताल खासियत कभी है पढ़ाकू नितिन। इस मीडियम ने यही दिया है हमको कि अब जैसे भूपिंदर जोगी का अल्टरनेटिव करियर ये भी है। हाँ, उसको 4 लोग बुला रहे हैं सिर्फ यही बोलने के लिए। लेकिन ये इस चीज़ का लेकिन मुझे डर भी लगता है कि जब तक उन्हें पता है कि ये अल्टरनेटिव करियर ही है तब तक तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट बनाने के उद्देश्य से ये नहीं किया है। प्रोफेशनल कंटेंट ऐसा बहुत सारे लोगों को मिस्टेक हो गया, जैसे रानू मंडल, उसको मिस्टेक हो गया लाइफ और में। फिर वो दोबारा कभी अपना मेन काम नहीं कर सकते। एक बार फेम देख लिया, पैसा देख लिया इस चीज़ में, जैसे जोमेटो वाला था वो सिर्फ मुस्कुरा ही रहा था, तो वो एक उसकी शेल्फ लाइफ है ना, इतने दिन अच्छा लगेगा वो। लेकिन अगर उसने अब डिलीवरी करनी छोड़ दी होगी तो वापस डिलीवरी बॉय बनना उसके लिए अब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मुश्किल रहा होगा। एक और है अपने नोएडा के ही हैं, वो क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे वो तो, उनका शेर और चीता 2 भाई हैं वो। कुछ नहीं करते वो, सिर्फ कैमरे पे आके एक कुछ एटीट्यूड वाली शायरी मार देंगे, तो मेरी जान, एक तो उनमें से तुतलाता भी है साकी जगह तुतलाता है, तो उसका वो ऐसे ही बोलेगा कि सारी निकल जाएगी तेरी हवा जब माथे पे धर देंगे सामान, चीता ही कह दे। और फिर पीछे से कोई बोलेगा शेर। और उनका कमेंट भी बहुत वाइल्ड होते हैं, जो कमेंट्स आते हैं ना, पूरा चिड़ियाघर ही खोल दिया है ये और वो, या कोई आता है कि मुझे शिकारी कहते हैं। बट अब उनका मैंने पॉडकास्ट वगैरह देखा तो वो क्या है, वो डेली वेज वाले लेबर थे दोनों। कोई बुग्गी चलाता था, दूसरा वाला वो पानी सप्लाई करता था। अब उनका है कि अब तो इसी में मज़ा आ रहा है और मैं इसमें 90,000 रुपये लगा चुका हूँ अपने। उनकी कंटेंट क्या है, कुछ उनका तो ये नहीं पता कि जोक बनाना क्या, उन्हें कि इसमें मैंने एक वीडियो में शर्ट फाड़ दी तो मेरे ज़्यादा लाइक्स आ गए, तो अब शर्ट ही फाड़ूंगा भाई यार वीडियो में। भंडारा करवा दिया, भंडारे की मैंने वीडियो डाली, मेरी अच्छी चल गई, अब मैं फ्रूटी बंटवाता हूँ। तो उनकी लेकिन ये जो खर्चे हो रहे हैं जेब से कर रहे हैं, रिटर्न उन्हें कुछ पता नहीं कैसे क्या होगा। अब वापस थोड़ी बुग्गी चलाने जा पाएगा। यही होता है, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो और आपका एक हिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हिट हो गए और उसके लिए कंटेंट क्रिएट करने लगे तो भाई आप गलत चल रहे हो। 1 2 3 पिल्ले। उसका एक इतना अच्छा है पॉडकास्ट में सोचा था कि तो आप दारू वारू पीते हो ना? भाई मैं कभी ना पीऊँ, मतलब एक आध पैक ले लूँ। तो वो रील वैसे चलता है कि सैल्यूट है ईमानदारी को भाई की, ईमानदारी कितना है, पहले मना किया तुरंत एक आध पैक ले लूँ। हमारे कराची में एक भाई साहब थे, वो कहीं पे भी किसी इवेंट में
3, 2, 1 प्ले करना था उनको, लेकिन प्ले बोलना उनको आता नहीं था, तो उन्होंने कहा 3, 2, 1 प्ले पिल्ले। तो ये लोगों को अच्छा लग गया, तो उनको लोग बुलाने लगे टीवी स्टूडियो में। यही सिर्फ इसीलिए कि जरा बोल के दिखाइए, तो 3, 2, 1 पिल्ले। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना, उनको लगा यार मेरे को तो मतलब लाइफ ही बन गई। फिर सबने उनको बुला लिया था, उसके बाद कोई बुलाने वाला नहीं था। यही सैड हो जाता है। अब ये लोग भी काम वाम छोड़ के रैंडम जगह विजिट करते हैं। क्या बस शेर बोल नहीं जाता हूँ, कब तक अच्छा लगेगा लोगों को शेर सुनना यार, एक दिन लोग बोर हो जाएंगे। ये वैसे आपने इस जो भी रील्स वायरल हुए सबसे ज़्यादा, जिनके रेफरेंसेस बहुत बाद में कोट किए गए इतने कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में बना के वो कर रहे हैं, वो सारे एक्सीडेंटली थे। हाँ, मतलब किसी कॉन्शियस एफर्ट के तहत किसी कंटेंट क्रिएटर ने कुछ बनाया और वो निकल के वायरल हुआ, ऐसा नहीं हुआ। रियल लाइफ वाले रियल लाइफ वाले ही ज़्यादा है। आए बैंगन वाला जो लड़का है, आए तो उससे कुछ सवाल पूछा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आए बिहार का था। हाँ, सब्जेक्ट फेवरेट बैंगन। उसको लगा सब्जी पूछी जा रही है, तो वो फिर बैंगन लोग उन कॉन्टेक्स्ट में कहने लगे जहाँ वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि जवाब देना ज़रूरी नहीं है, तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, बैंगन बोलो आगे बढ़ो, है ना। तो वो बहुत चला। एक मुझे वो भी अच्छा लगा जो मनोज तिवारी का इंटरव्यू वायरल हुआ। 24 साल से हम साइकिल नहीं खरीद पाए, मतलब वो अपनी गरीबी बता रहे हैं उसमें, 24 साल तक हम साइकिल नहीं ले पाए। अरे मनोज जरा रुमाल देना, आंसू भी पहुंचते हैं पूरा लाइव और सब। बस दूसरे लोग कह रहे हैं कि जो हमें समझते हैं कि हम ऐसे ही आ गए, तो वो भी बहुत चला कि 24 साल तक हम ये नहीं कर पाए। मैंने डाला कि 24 साल तक हम कभी फेस टाइम नहीं कर पाए, आईफोन नहीं था तो फेस टाइम नहीं कर पाए, 24 साल तक कभी सेंटा क्लॉज से गिफ्ट नहीं ले पाए। वो भी चल गया कि 24 साल तक आपने क्या क्या नहीं किया। और बेस्ट, जैसे किसी भी डिबेट का बेस्ट डिविएशन का वो है, मैंने खट्टी टॉफी खाई है। हाँ, वही बच्चे का वायरल हुआ। बच्चे का वायरल हुआ था, एक छोटा बच्चा, उसको टीचर जो है कुछ कहने की, एक था तुरतुरे। हाँ, 10 रुपए दे थुरथुरे। बच्चे वाले में मेरा अब भी फेवरेट सोनू है। सुप्लास। नहीं, एक सोनू है, एक सोनू है बिहार वाला, जो नीतीश कुमार के सामने पहुंच गया था कि हम सर गरीब पढ़ना हैं चाहते सर, हैं। हम गरीब। नीतीश कुमार कह रहा है स्कूल है, हम गरीब हैं सर। उसकी स्क्रिप्ट क्लियर है माइंड में जो है। और इसका था हमें भारत को देश दुनिया का नंबर 2 देश बनाना है, यही हमारा प्लान है। वही लड़का है। वही सोनू बिहारी, इंग्लिश में भी उसने बनाया था। हाँ, उसके मुझे बहुत सही लगता है। उसने मीडिया हमको परेशान कर रही है। हाँ। उसका बेस्ट मुझे वही वाला लगता है कि उसमें उससे पूछता है ना कि शराबबंदी क्यों नहीं। अरे आप पुलिस की तरह मत सोचिए, IAS की तरह सोचिए। जो लोग बेच रहे हैं ना शराबी के थ्रू, उनको पकड़िए, पुलिस की तरह मत सोचिए। और उस पर ज़्यादातर वो मीम चलता है कि वो है छोटा सा लेकिन बहुत मैच्योरली बात करता है ना, जल्दी बड़ा हो गया हूँ। ऐसे कैप्शन लिख के चलते हैं उसके ऊपर, बचपन में 34 साल का हो गया हूँ। और वैसा ही एक दूसरा बंदा था अभिषेक मिश्रा से, जिसकी लड़ाई हो गई थी। देखा था एक छोटे देखा बच्चे आपने? नहीं, क्रिकेट टीम होती है उसकी। तो एक छोटा बच्चा एक वो था जो गलती से मिस्टेक, वो तो पिछले बार का है। हाँ, 2022 इस साल एक बंदे का आया जो कि है लॉकडाउन के टाइम का, बट वो वायरल इस साल हुआ कि छोटा बच्चा है और वो बता रहा है कि हाँ हमारा अभिषेक मिश्रा से लड़ाई हो गया था, एक्चुअली हम उनके पापा को गाली दे दिए थे, तो फिर क्या हुआ, मारा उन्होंने, आप भी मारे, हम मार पाए नहीं, हम नहीं मार पाए, हम पिट गए। वो क्या हुआ था, हम मार नहीं पाए। और वो भी बड़ा मैच्योरली बात कर रहा है, कैप वैप लगा के एकदम शक्ल से, तो उस पर वही चलता है। फिर कहता है मैच देखने आइएगा। हम हाँ, उसका अपनी टीम को भी डिस्क्राइब करता है, टीम हमारी बहुत ही स्ट्रांग है, बैट्समैन हमारे ऐसे हैं, एक लड़का है अभिषेक मिश्रा, कोई आउट नहीं कर सकता है उसको, और बॉलिंग भी तगड़ी, अपनी टीम की तारीफ कर रहा है और अपनी लड़ाई डिस्क्राइब कर रहा है बेसिकली। वो भी अच्छा चला था। मुझे वो भी सही लगा, हालांकि उतना वो वायरल नहीं हुआ। थोड़ा जो ऑरी का नहीं था, हाँ, आई एम अ लिवर। और ये तो अपने आप में एज ए फिनोमेना ही कौन है यार वो? गजब आदमी है यार, मतलब अमीर आदमी है वो। जैसे मुंबई में एक स्कूल है ना जहाँ पे सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, धीरू भाई अंबानी स्कूल है या जो भी स्कूल है, तो वहीं सबकी दोस्ती हो जाती है। वो इन सब का क्लासमेट रहा है, जो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, सुहाना खान, ये सब इनके साथ स्कूल में पढ़ा है, तो इन्हीं के साथ पार्टी करता है, इन्हीं के साथ हैंग आउट करता है, इन्हीं के साथ। उसने सिर्फ इतना इंश्योर कर लिया कि फोटो खींचनी चाहिए मेरी, हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बाहर भी इंस्टाग्राम पे जाए। हाँ, और क्योंकि उर्फी उनके सामने एग्जाम्पल थी, वो 175 करोड़ वर्थ है उसका, और उसने मतलब इसी कोई फिल्म नहीं कर डाली है। 175 करोड़ वर्थ है उर्फी का ब्रांड वैल्यू उसकी। कोई काम वाम नहीं। और ही की सोचो आप क्या रेट कपड़े होगी। पहनो, फोटो डालो। और ही ने फोटो खिंचा के ही, अब आप
उसकी प्राइस सोच लो कितनी होगी। हाँ वो तो खुद ही बोलता है कि मैं इतने लेता हूँ, और उसने किया है कुछ ब्रांड एंडोर्स भी किए हैं, एक दो तो मैंने देखे हैं उसके वीडियो बहुत। हाँ मतलब उसको खुद को बेचना तो आता है, स्मार्ट तो है वो। एक वो भी इस बीच बहुत हुआ ना, मोए 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 मोए, हाँ वो एक ट्रेंड था। मोए मोए देखा आपने? नहीं, मोए मोए हाँ देखा? मोए मोरे गाना है जो। हाँ गाना है। उससे निकला है वो। उसको मतलब वो ऐसे कि कोई चीज़ जो मतलब जिसमें आपका क्या कहते हैं, बेवकूफ़ बन गया। नहीं नहीं, सैड सैड जहाँ पे sad हो- दिल दुख गया, दिल दुख गया, सैड हो गया जहाँ दिल दुख गया सैड बंदे जहाँ का। पे हो गया, हाँ मोए मोए मोमेंट हो गया। हाँ, मोए मोए। हम लोग चूंकि जब मजाक उड़ाते हैं उसका तो हमको लगता है कि वो कोई ऐसे मोए में मूवमेंट हुआ क्या इस साल? वो पूरे देश का हो गया 19 नवंबर को, ट्रेविस हेड ने कर दिया। और बाय द वे बीजेपी का एमपी या बीजेपी का नेता अगर बोले कि हम 24 साल तक, उसके 2 महीने हो सकते, साल 24 भी हो सकता है। वो बचपन का आपने बताया था कि 24 साल तक हम साइकिल नहीं ले पाए। एक वो गोपी बहू वाला भी तो था। वो भी वापस से आया। हाँ, ला ला ला, जो उसमें म्यूजिक है वो वाला। वो मुझे लेकिन बेस्ट लगते हैं वो वाले जिसमें एआई के थ्रू वॉइस चेंज करके। हालांकि वो मतलब लोग कहते हैं यार डेंजर है, ये डीप फेक हो सकता है जिसमें आप फेस भी नहीं, पर वॉइस वाले में तो मुझे बहुत मज़ा आता है जिसमें कई बार प्रधानमंत्री की वॉइस लगा देते हैं गाने में। गलती तो ये हो गा गई रहे हैं वो। मेरी जान, हम 2 दिन के प्यार को मोहब्बत समझ बैठे। ये वाला तो उनका हाईएस्ट चलता है। जब से फोटो आई है कि भाई मेलोनी की एलन मस्क के साथ फोटो आ गई है, सबसे सिर्फ सैड सॉन्ग चल रहे हैं, हमारी अधूरी कहानी। मोदी जी के तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गाने मैंने स्पॉटिफाई तो जो मर्जी बताए, लेकिन या मोदी जी के सुने या बाबर आजम के। बाबर आजम के भी बहुत बने हैं। बाबर जैसी पाकिस्तान आ रही है, उस रात अपन 2 बजे तक पिया। बाबर आजम भी हल्का तुतला के बोलता है ना, तो बाबर आजम के सिद्धू मूसेवाला के कितने गाने बाबर आजम की ऑडियो में कर दिए। वो भी किया लोगों ने, मतलब सिर्फ मोदी जी का ही नहीं, ये आतिफ असलम अगर किशोर कुमार का गाना सीरियसली गाते, भी किया। हाँ और लता मंगेशकर का अरिजीत गाना सिंह, अगर ये गाते, मोहम्मद रफ़ी, इनफैक्ट आप एक गाना लिख लें तो किसी की भी आवाज़ उस गाने पे शंकर जयकिशन कौन सी धुन बनाते और मोहम्मद रफ़ी कैसे गाते, वो रिकॉर्ड हो सकता है। यही तो है। एक बार कहा गया था धरती का अंत होगा ना तो सत्य और असत्य के बीच की जो रेखा है वो मिट जाएगी, हो गई है 70। इससे एक बड़ा फायदा हुआ, किसी का वीडियो वायरल हो सकता है तो वो कह सकता है फेक है, हाँ एआई ने क्रिएट किया। ये नहीं क्रिएट। आपने क्या 77 ईयर्स बोले, अब 76 ईयर्स बचेंगे ना धरती के खत्म होने में? नहीं 24 में लंबा रहे, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं नहीं रहूंगा इधर, पर मेरे को कोई इशू नहीं है। क्रिंज वाले देखते हो ज़्यादा? जैसे मुझे वो एक मतलब वो क्रिंज भी बहुत सब्जेक्टिव है। हाँ सब्जेक्टिव है ना, हाँ, आपको क्या कितने लोगों को शेर चीता लगता है, मुझे तो बढ़िया मुझे लगता है बहुत शेर मजा आता चीता। है भाई साहब, थैंक यू मेरी फॉर जान। इंट्रोड्यूसिंग वो तो बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रॉम वेस्टर्न यूपी। हाँ नहीं वो विक्की डॉन केड़ी विक्की डॉन, चीज, हाँ पुराना हो गया, इस साल का पुराना तो हो गया लेकिन लौट के आता रहता था। हाँ सुना है आपने विक्की डॉन केड़ी चीज? किसी प्यार के भूखा हो, किसी के धन दौलत का ना। विक्की डॉन मदनपुर खादर आता गन्ने का जूस पीने। एक वो भी तो बहुत चला, जैसे एक तो चला अंकित बयानपुरिया का जो जिम करता था, 100 डे चैलेंज जिसने लिया, उसका एक सस्ता वर्जन, उसका एक सस्ता बोलो अब, जैसे भी किसी ने बिहार में वो ट्राई किया, अब वो बंदा बॉडी बना रहा है लेकिन उसको नाम नहीं पता है। आज सुबह उठे और उसके बाद हमने किया ये वाला, दिख रहा है क्या उसको नहीं पता इसको क्या कहते हैं, और फिर ये करके हम किया ये वाला, और ये वाला मार के खाने गए ये वाला, कुछ नहीं बता रहा है, बस आप देख के समझ जाओ ये क्या कर रहा है, वो किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा है। और ये वाला करके आज का हमारा ये हुआ ख़त्म और हम गए वो करने, ये और वो में वो पूरा अपना, और करता सीरियसली है, बॉडी उसकी भी अच्छी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, उसे पता नहीं है किस चीज़ को क्या कहते हैं। ये मशीन पे आके मारे ये वाला, और ये वाला मार के खाए ये वाला, और ये वाला पिए, ये और वो, इसी में उसने पूरे अपने निकाले हुए हैं। ऐसा बहुत लोग हैं, मैंने बोला था वो अथी जो होता है प्लेस होल्डर्स, इसको फिर बहुत लोगों ने ऑडियो निकाल लिया हाँ और अलग अलग इमेजेस पे, जैसे कोई घूमने गया, ट्रैवल ट्रैवल ब्लॉगर के पहले ये वाला, तो उसमें पहाड़ का फोटो है ना, फिर कुल्फी खा रहे हैं तो फिर मारे ये वाला, है ना, तो अलग अलग कंटेंट बोलना ही नहीं है ना इसमें, तो ये तो कहीं भी फिट हो सकता है। यहाँ पे आके इस पे बोला और पिया ये वाला, कहीं भी ये चल रहा है। अच्छा इस साल वो भी ज़्यादा हुआ कुछ पहले से, हिंदी में कंटेंट बनाने वाले विदेशी,
हाँ अचानक से इस बार बाढ़ आई नहीं। एंड अक्रॉस द कलर, हाँ ब्लैक वाइट ब्राउन येलो, एशियन भी हाँ, है सब ना, ने साउथ इस बीच में वो हिट हो गए दो जो बिहारी लड़के हैं, हाँ। एक साउथ कोरिया का, एक अमेरिका का। हाँ बहुत बदल गया है। वो दोनों आपस में ही बात करते थे, पर अब उनको जो है थोड़ी पब्लिसिटी मिल गई, कुछ टीवी चैनल वालों ने बुला लिया, उनका इंटरव्यू कर लिया। नहीं तो उन दोनों को मैं काफी समय से देख रहा हूँ, वो लोग अपना एक दूसरे से जूम पे बात करते हैं। अरे भैया क्या बोले हैं साला। पटना में रहा है वो बचपन हाँ, में। दोनों। और जो अमेरिकी है उसका तो वो आर रोल करता है अभी भी। और टायर्ड हो गए हैं यार। और वो अमेरिका की बुराई करता है। हाँ, और वो बहुत दिन से है वहाँ पे। ये इंडियंस को बहुत बढ़िया लगता है सुनते कि भाई गोरा आदमी कह रहा है कोई लाइफ नहीं है उधर, और गाली वाली भी बक देता है बीच में, तो लोगों को बहुत सुनी जाता है। जैसे यहाँ दिवाली में ना सब लोग कितना साथ आ जाता है, अरे घर में क्रिसमस मनता है भाई, वहाँ नहीं मजा आता है। तो सब खुने के वहाँ गोरा आदमी अपने कल्चर की बुराई कर रहा है, यही तो वैलिडेशन चाहिए। मेन चीज ना जो लय है, हाँ। जैसे इसके पहले भी कुछ लोग हिंदी कंटेंट करते थे बट उनकी लय विदेशी रहती थी। ये जो इस बीच वायरल हुए, जैसे ये जो कोरियन वाला है, बहुत बदल गया है। वो जो लयात्मकता है वो ओरिजिनल है काफी, थोड़े प्रोनाउंसिएशन इधर नहीं, वो बचपन से वहाँ रहे थे ना, तो वो इसलिए। बदल नहीं पा रहा उनका। वो भी बहुत हिट हुए जब ये सीमा हैदर आ गई थी यहाँ पे। जब मैं लास्ट टाइम करने आया था तब सीमा हैदर आई थी तब। हाँ, तो वो जो आंटी हैं जिन्होंने पूरा उसको रोस्ट किया सीमा हैदर को, वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई। मिथिलेश। हाँ, उन्होंने आई थिंक एक राइटर अब हायर कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है पॉप कल्चर में क्या चल रहा है। आ गई हैं वो। हाँ, तो मैच के टाइम पे मैच की बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे। जैसे आई एम श्योर उन्होंने इस वीक क्रिसमस न्यू ईयर की रील डाली होगी, मे बी सम एजेंसी या किसी ने झिंगुर सा लड़का। हाँ सर। और जब उनके पति को रोस्ट कर दिया किसी ने, उनके पति की भी फोटो सरफेस कर गई, तो वो भी कुछ ऐसे बहुत गुड लुकिंग नहीं थे, तो वो हर्ट भी हो गई। नहीं, पति पे क्यों जा रहे थे आप भी, तो किसी के पति पे ही जा रही थी अपनी बारी को, फिर वो हर्ट हो गई। एक वो भी तो था इसी में कि एक वो रिपोर्टर गई थी पूछने, तो इसी मसले पे 4-5 सरकारी स्कूल के लड़के खड़े थे। हाँ, हमें भी दिला दो। नहीं तो उसमें फिर वो कि आप मोबाइल पे पबजी खेलते हो, ए मोबाइल इनाम पे। ये तो मैं नहीं दिया। पापा ने छोटा बड़ा दीवार रखा सैमसंग का, कहा हमें पबजी खेला है। उसका दुख तो मुझे बहुत जेन्युइन लगा था कि हाँ यार, स्कूल में सबको तो मोबाइल नहीं मिल पाता। जो एक एज होती है ना, टीनेज आप पार कर रहे हो, मतलब 18 के नहीं हुए हो, मतलब कंठ फूटता नहीं है। वो कंठ फूटा वो लड़का था, वो अपने आप में फनी और इरिटेटेड साउंड करता है। मोबाइल इनाम पे। पापा वो कुछ लड़के होते हैं स्कूल में। मेरी तो 6ठी क्लास में एक था, विजय नाम था उसका, 6ठी क्लास में फूट गए थे उसके, और फिर मुझे उसकी प्रॉपर आ गई, और अपन सब बच्चे थे। जब तक 10वीं में गए ना, वो पूरा हम लोगों का लोकल गार्डियन टाइप लगता था वो। उनके घर जाओ ना कभी यार, वो जब अपने घर पे बुलाते मम्मी को, खाना खा रहे हैं, रोटी चाहिए, मम्मी। बहुत घटिया यार, बहुत कर्कश साउंड लगता है। एक बच्चे का और वीडियो यार, मतलब मैं जनरली मैं बच्चों की देख लेता हूँ किसी भी तरह का, लेकिन एक मुझे देख के ना, जैसे उस पे भी एक रील है कि यार ये एक तो जब मेरे सामने आ जाता है ना, ये एक बच्चा है, वो उसको पता नहीं किसने, उसके पिता ने शायद मोटिवेशनल स्पीकर में तब्दील कर दिया है। उसका कुछ तो नाम है, बिहार का ही है वो। हाँ, बॉबी राज, ऐसा कुछ नाम है। और वो बोलता है कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है ना, इस तरह के। और सस्ती शायरी बोलता है कि पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। तो उसमें लोग बहुत मजे लेते हैं, सड़कों पर भड़कती रहती आग है। बहुत छोटा है वो तो सर, मतलब सोनू से बड़ा था। सोनू जब वो कहता ना हमको पढ़ना है सर, सोनू से होगा आई थिंक 10 साल का तो होगा सोनू, जब ये तो 7-8 साल में ही सिर्फ कंधों पे इतनी जिम्मेदारी जो है, वो कुछ पढ़ाता है शायद, कम मतलब अपनी सी बड़ी उम्र के बच्चों को मैथमेटिक्स या कुछ पढ़ाता है, और वो सब प्रॉपर शॉर्टकट उसको आते हैं, 4 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब है। एक वो मतलब इंस्टाग्राम पे ना, तो मेरी आदत है, अगर मुझे कोई रील पसंद आ गई तो मैं क्लिक करके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। हाँ, कमेंट्स, इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन वाइल्ड होता है। ऐसे लोग आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में कि कई बार वीडियो से फनी कमेंट्स होते हैं। और गाने इस बार जो वायरल हुए उसमें मतलब कुछ तो इंस्टाग्राम से ही हुए, जैसे बादल बरसा बिजुरी, कौन सा टिकटॉक ही बैन हो गया नेपाल में। हाँ, इतना चल गया ये। और एक फिर यार इंस्टाग्राम में जो है ना रील्स, और इधर जो है शॉर्ट्स, इन दोनों में फैसला नहीं हो पा रहा है कि कौन टिकटॉक को रिप्लेस करेगा।
और इतना रील्स ने कर दिया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट्स का ना अभी भी थोड़ा कमेंट करना ये सब डिफिकल्ट है थोड़ा। और शॉर्ट्स का एल्गो भी जैसे आप देखते रहो ना, तो वो आपके जो, जैसे अब मैं कभी कभी कैट वाले को रुक के देख लेता हूँ, या कैट वाले को फॉरवर्ड कर देता हूँ, या 2 बार 1 बार में देख लिया, तो मुझे वो कैट वाले दिखाता है खूब। उस तरह का यूट्यूब मुझे नहीं मतलब एक आध कुछ केसेस में करता होगा, बट उतना स्ट्रॉन्ग एल्गो नहीं है यूट्यूब का मुझे। इंस्टाग्राम का बहुत तगड़ा है, बहुत सही है, उन्हें पता है इसे क्या वो चाहिए। पूछ भी रहा है ये वाला दिखाओ, ये इंटरेस्टेड इन दिस, और उसमें टिक और रॉन्ग का ऑप्शन है, टिक कर दो 30 दिन और दिखाएगा। ये जो एक चीज़ बताओ कि ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, कई बार वायरल हो जाए इस मकसद से चीज़ें की जाती हैं, जिसमें कई बार ऊटपटांग चीज़ें, कंटेंट के नाम पर कुछ भी, अभी जो आप बोल रहे थे कि कपड़ा फाड़ूंगा मैं और फिर मैं ऐसे करूँगा, तो ये जब आप क्रिएट करते हो, आपको भी वायरल तो आपको भी करनी है, आपको भी मिलियंस में व्यूज़ तो चाहिए, तो कैसे ये मतलब ये लेवल पे नहीं जाना है या ये नहीं करना है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरी लाइन ये है, या कंटेंट का मीनिंग ये है और ये नहीं है, वो उसको कैसे आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो? मैं तो ऐसे इन लोगों को भी जज नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोग हैं और अब इंस्टाग्राम पे सभी आ चुके हैं, मतलब इंस्टाग्राम भी उतना, जैसे हर कोई फ़ोन खरीदता है तो पहले तो 3-4 ऐप डाउनलोड करता होगा मुझे लगता है, व्हाट्सएप किया, यूट्यूब डला हुआ आता है एंड्रॉयड में, तो वो इंस्टाग्राम भी कर ही लेता है या शॉर्ट्स पे कंज्यूम कर रहा है बेसिकली। बट जो भी कंटेंट बना रहा है मुझे लग रहा है सबके लिए ऑडियंस है। मैं अपनी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, शेर चीता जो बना रहे हैं वो अपनी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, उनकी भी ऑडियंस है, उनको भी उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं, वो जब मिलते हैं तो जेन्युइन लोग उनसे मिलते हैं कि हाँ भाई आपका काम हमें पसंद है। तो मुझे बस ये पता है कि मेरी ऑडियंस का मुझसे क्या है एक्सपेक्टेशन है। मैं कभी वो नहीं बनाऊंगा कि जो मेरी ऑडियंस को समझना है, मेरी बस इतनी ही लाइन है कि मैं अगर मोटिवेशनल बातें करने लग जाऊंगा दिन भर मोटिवेशनल स्पीकर्स का मजाक उड़ाने के बाद, जैसे मैं अपने अचीवमेंट पे भी वैसी पोस्ट नहीं डाल सकता सेंटी, क्योंकि मैंने तो मजाक उड़ाया इसका सबका। मैं कभी अपनी इमोशनल स्टोरी मैं नहीं शेयर करूंगा, मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार मुझे हंसी मजाक के लिए फॉलो कर रहे हो तो वो ही रखो। जिस दिन मैं लो भी फील कर रहा हूँ तो मैं नहीं आऊँगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो आते हैं मैं तो उनका मजाक उड़ाता हूँ, कह रहे भाई रोना है तो घर जाके रो, यहाँ क्यों रो रहे हो। यही लाइन पुनीत सुपरस्टार ने क्रॉस कर ली है। वो कुछ भी कर सकता है, भोंडा ही लगेगा। अब वो कुछ भी करे वो केक यार, उसको वो भी है ना, बर्थडे विश करो, वो जेन्युइनली करता है विश, पैसे उसको भेजो। हाँ मैंने करवाया अपने दोस्त को, तो वो केक लेके आएगा, इन्वेस्ट अपने करता है, मुंह पे मारेगा। क्या करता है वो? ऐसे आपसे पूछ लेगा कि ब्रीफ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपका करवाना है विश, तो मैं बता दूंगा कि यार ये इनके ट्रेड्स हैं, ये बोलते हैं दुनिया ख़त्म होनी चाहिए, बंदर की साइड हूँ, 4-5 आपके ट्रेड्स बताए। अब वो उसमें अपनी फिर क्रिएटिविटी लगाया कि ये जो ताऊ हैं जो ऐसे करते हैं, ये करते हैं, उनको हैप्पी बर्थडे, और अपने मुंह पे केक मार लेगा, कोल्ड ड्रिंक अपने ऊपर गिरा लेगा, पूरा हैपनिंग से 45-50 सेकंड का विषय करेगा आपको, और वो पर्सनलाइज्ड फील होगा। हमने अपने दोस्त को किया था, तो वो डायरेक्टर है, तो हमने उसकी चीज़ें बता दी थी कि ये शो बनाता है, ये करता है, तो उसने वो सारी बातें बोली, और बड़ा शेडी भी लगता है कि पैसे ले लिए अब गायब है, रिप्लाई नहीं कर रहा है। हमने कहा भाई पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए, लेकिन सही टाइम पे उसने पोस्ट कर दी वीडियो विश करते हुए। नल्ले बेरोजगार लड़के। लेकिन अब उसका वाला भी जो वो है मार्केट जो है, हाँ वो मतलब वो तो थोड़ा थोड़ा वो होता जा रहा है, अब उसको कैप्चर करने नए लोग आ रहे हैं। अच्छा, जैसे एक बंदा है अरविंद मेरा साथी, ये उसका हैंडल है, वो अपने मेरठ का बंदा है। अरविंद भाई क्या करते हैं, वो इस मिशन पे आ चुके हैं कि मुझे लड़कों की सारी गलत आदतें छुड़ानी है। शुरू तो उन्होंने किया मैस्टरबेशन से की, ना माने, वो वीडियो भी एकदम ऐसे बनाते हैं फ़ोन मुंह के पास में रख के, ना माने, जैसे आपसे ही बात कर रहे हैं, यूँ कह रहा मोमोज खाएगा, दिख गया ना दोबारा मोमोज की दुकान पे, तो पूरा ये सब भी करेगा कि आपसे पर्सनली बात कर रहा है। जैसे वो रात में 4 बजे वो रील डालेगा, ना रखे फ़ोन, अभी तक जग रहा, बताऊँ तेरी मम्मी को, एकदम पर्सनलाइज की सीधे आपसे बात कर रहा हो। मतलब इतना क्लोज फ्रेम है कि कुछ और दिख ही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसका चेहरा दिखता है, और वो सारी वो वाली बातें करता है जो सारे लड़के करते हैं। तो दोस्त अपने दोस्तों को भेजते हैं, ना छोड़े सिगरेट पीनी, फिर दिख गया पनवाड़ी पे, बताऊं तेरे पापा को, पूरा ऐसे मुक्का उक्का भी बना के दिखाता है, और एकदम सारी रिलेटेबल बातें करता है। तो शुरुआत उसने मैस्टरबेशन से किया था, अब लेकिन उसने अपना फैला लिया है दायरा, सारी गलत आते हैं वो लड़कों की। अच्छा गोवा की टिकट देख रहा है, कभी ये नहीं वृंदावन चला जाए, गोवा जाएगा न्यू ईयर मनाने के लिए, हर चीज़ पे डांटता है वो, और बहुत वो भी वायरल है। यार एक वो भी तो वायरल हुआ था, एक जो फिल्टर लगा के एक लड़का डालता था, बूढ़े वाला फिल्टर, है ना, हाँ। और उसमें अक्सर हरियाणवी ताऊ को दिखाया था उसने कि वो रशियंस वगैरह के साथ चिल करते हैं ये सब, और वो तो ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो बंदा रियल में एग्जिस्ट करता है। वो अच्छी लाइट वाइट में बनाता था तो एयर फिल्टर अच्छे से वर्क करता है, बट फिर पता ही चल गया लोगों को कि वो
कोई और प्रिटेंड कर। गाने वाले इस बार वो भी बहुत चला था, राम आएंगे तो अंगना हाँ, सजा। दिवाली के अराउंड उस पे बहुत भाई रील्स साहब, आई थी। अचानक से वायरल हो गया। नहीं वो तो सीजन आ रहा है उसका। हाँ, अब मंदिर बनेगा तो हाँ फिर से चलेगा। जनवरी में और चलेगा। एक ये भी कि जैसे जो ताऊ मंदिर के साथ मंदिर एक वो नहीं ये इस पे शायद यहाँ बात ही नहीं हुई है ना, इतना क्रेजी हो गया है कि पहली बार किसी को अनइनवाइट किया है। हमने अडवाणी जी को बोला है कि मत आना। मुझे हम बहुत कार्ड देने गए थे गए और ये कहा कि प्लीज मत आना। आपकी तो तबीयत बहुत खराब रहती है, ऐसा करो शादी में जब आप या किसी इनविटेशन मुरली मनोहर जोशी बोल रहे थे यार मेरी तबीयत ठीक है अब होने दो खराब, मैं तो आऊंगा ही। अरे नहीं आना मत, यही तो कहने आए थे आप। बहुत सैड लगा मुझे ये। पर ये ऐसा मुझे एक और उसका पता चला कि एक मेरा कोई जानने वाला है, उसने बताया कि उसको ऑफिस में उसके बॉस ने जो बहुत ही क्लासिस्ट बिहेवियर किया कि अपनी बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए कार्ड दिया, बोला बट यू नो ना यू डोंट हैव टू कम। ओके, ये मतलब कि आप मेरी क्लास के नहीं हो तो मैं आपको इनवाइट तो कर रहा हूँ एज ए स्टाफ मेंबर, बट आपको आना नहीं है, पता है ना आपको। बोल के ऐसा इनवाइट किया। और उनको देखो अब कुछ लोगों को ऐसे इनवाइट कर दे, उनको बोला जरूर आना, वो आएंगे। वो आते नहीं। उनके लिए डिलेमा है यार, जाए कि नहीं जाए जाए। ना जाए यार, क्या करें। जाएंगे तब प्रॉब्लम है, ना जाए करें तो करें क्या, जाए तो जाए कैसे। एक वो वाले भी बहुत सही लगते हैं मुझे, जो ये आईएएस वाले जो मॉक इंटरव्यूज नहीं होते, तो उसमें कैंडिडेट चेंज कर देते हैं। तो उसमें विकास देवी कीर्ति सर या वो एक विजेंद्र मसीह जी भी है ना, वो बोल रहे हैं कि आपका एक तो वो बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वो तो चला ही हो, कैजुअल बोल दिया था उन्होंने। बाद में उसका उनका भी स्पष्टीकरण आया यार, इसमें कोई इतनी बात नहीं थी कि वायरल हो सके, और उसमें बस मैं मानता हूँ उच्चारण कैजुअल का गलत था। गुस्से में थे वो उसमें। विकास सर का था, विकास देवी कीर्ति सर का, कि आप जो है टाई का रंग थोड़ा सा अगर लाइट कर सकें तो अच्छा रहेगा। सामने पता जो फोटो लगाई है, बीजेपी का एक वर्कर है जो गले में ना बीजेपी का पटका डाल के वो बेस्ट होता था। एक तो ये वाले भी बहुत चले हैं। कोई नागपुर में फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से एयर होस्टेस और ये सब लोग निकलते होंगे, तो वो अपने वीडियोस बनाते हैं जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर पकड़े हुए हैं, एक बुड्ढा है जो फ्लाइट में रकस क्रिएट कर रहा है, उसके वो वीडियोस पोस्ट करते हैं कि कैसे ये बंदा लोग ये समझते हैं कि सही में हुआ ऐसा। लोग उसको सही मान के देखते हैं, बट मैंने ध्यान से देखा कि कोई एयरलाइन ही नहीं है जिसकी ऐसी गद्दी हो, ये सीट। पता चल गया कि फिर उनके ओरिजिनल पेज में पहुंचा, बट उनके बहुत फनी होते हैं। बुड्ढा एकदम वेल ड्रेस्ड होगा, टाई वाई पहन के, और हमेशा उसे किसी चीज से प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय योर चाइल्ड वाचिंग दिस, इसका वॉल्यूम कम करा, और उधर से उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं कि ऐसे था, और एयर होस्टेस को अब ये मैटर सॉर्ट कराना है, बस कैसे शांत रह के, उनका ये टेस्ट है। बट वो बुड्ढा बहुत फनी है, वो इंग्लिश नो कैन यू से दिस टू मी, गुस्से में ही रहता है। वो वीडियो शुरू हुई और उनके माइक वाइक बाकायदा सब लगे रहते हैं, दिखते रहते हैं। क्या हैंडल है? सम फ्लाइट इंस्टीट्यूट नागपुर, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट। पर उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि प्लेन में जब लड़ाई करते हैं लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, वो कैरेक्टर जो कितना रियल लाइफ है, भले ही थोड़ी बहुत गलत बोलते हैं। हाँ। मैं फ्लाइट में देखता हूँ हर आदमी अंग्रेजी बोलता है। इस बीच वैसे पिछले कुछ महीनों में, साल के आखिरी वाले हिस्सों में, कोई ऐसा कोई हैंडल या क्रिएटर एक्सप्लोर किया कि यार इसमें दम है, मुझे मतलब मुझे अच्छा लगा ऐसा कोई फनी? जैसे मुझे एक हैंडल मैंने देखा, वो 2 या 3 लड़के मिलके बनाते हैं, उसका नाम है छोटी फिल्म। हाँ, वो मैंने भी देखा है। यार वो एक्सप्रेशन बहुत सही है उसके। राजकुमार करके लड़का है, लखनऊ के हैं वो दोनों तीनों लड़के, सही है वो तो, बहुत ऑथेंटिक बनाते हैं वो छोटी फिल्म, छोटी किस्सों कहानियों बनाते हैं, वो करते हैं, छोटे खेल एक्सप्रेशन का है उनका। और एक का मैं हैंडल बोल रहा हूँ, वो भी उनका है कुछ 10 सेकेंड कंटेंट या ऐसा कुछ है उनका नाम। वो राजस्थान साइड के हैं, वो भी ऐसे ही 2-3 दोस्त हैं, और उनके भी ऐसे छोटे छोटे कंटेंट है, सिंगल जोक है कि ट्यूशन वाले सर अगर बैठे हुए तो बार बार यही चल रहा है, बच्चा प्रॉब्लम पूछ रहा है सर से, सर करे बट बेटा फीस का क्या हुआ, बच्चा जो मर्जी बोले सर का यही रिप्लाई आ रहा है, वो फीस भी तो देनी थी बेटा, फीस भी तो देनी थी। तो ऐसे छोटे छोटे गैग वो करते हैं। और एक लड़का है अंकुर अग्रवाल करके, वो बनाता है, वो तो 1-1 मिनट के वीडियोस बनाता है, बट वो हर वीडियो में अलग कैरेक्टर करता है कि, और सिचुएशंस डिपिक्ट करता है। कभी पेंटर बन गया तो पेंटर के एकदम सारा रिलेटेबल बिहेवियर वो दिखा देगा, वो प्योर एक्टिंग वाला है उसका तो। और उसकी शक्ल ऐसी है ना कि सारे प्रोफेशन पे एकदम फिट बैठ जाता है, दुकानदार ये वो सब लगता है वो। मोइन अख्तर, हाँ बहुत से मुझे वो उन्हीं का याद आ गया। वो मतलब ऐसा है ना कि असली एक कंटेंट, एक टैलेंट की का एक पैमाना ये है कि मैं वही चीज़ आपको वर्बली बोल के बताऊंगा कि उन्होंने ये एक एक्ट किया, आपको हंसी नहीं आएगी, पर वो जैसे करते हैं, जैसे शक्ल देख के भी हंसी आती है। ज़बरदस्त है वो। कि जैसे वो
ट्रेन की पटरी है, उसके हाथ में एक बॉटल है, बॉटल के ढक्कन नहीं है, वो बैठने जा रहा है, बैठने से ऐसे करके बैठने को ही हो रहा था। क्या भैया यहाँ क्या कर रहे हो, हगना मत यहाँ। क्या हगूंगा क्या उसमें ठीक है, टहलने आया हूँ, पानी का के लिए, पानी मॉर्निंग वॉक करो, पानी पीऊंगा, तो ढक्कन कहाँ है इसका, ढक्कन गिर गया और क्या पी इसको पी तो वो पीता नहीं है, गिरा देता है, फिर भागता है ना। छोटी सी चीज़ लेकिन ज़बरदस्त है। अच्छा करते हैं वो लोग। इस साल की इंस्टाग्राम रील्स और इनके अलावा सिनेमा, वेब सीरीज़, फिल्में ऐसी कौन सी हैं जो आपको लग रहा है कि यार इस साल ये बेस्ट? जैसे मेरे लिए ओपेनहाइमर मुझे बहुत सही लगी फिल्म, मैंने हॉल पे देखी, मुझे लगा हॉल पे ही देखनी चाहिए थी वो फिल्म, मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। देखी आपने? नहीं, अब तो आ गई है नेटफ्लिक्स पे भी या किसी पे। मैं एक्साइटमेंट में कि भाई पूरा सिनेफाइल बन के कि पहला शो जो है रात का 12 बजे का वो देखने गया। अब वो फिल्म भी ऐसी, ओपेनहाइमर? हाँ ओपेनहाइमर, उसका पहला शो था साकेत में, मुझे अच्छी लगी। 11:55 का। नहीं वो समय गलत चुन लिया ना मैंने, अब 11:55 पे देखनी शुरू की, 12:55 से झपकी आनी शुरू। फिल्म भी थोड़ी तो स्लो है ही, हाँ, वो चाहती है कि आप पूरी अटेंशन उसे दें, तो मैंने टाइम गलत चुन लिया उसमें। फिर जब दोबारा देखी तो फिर ध्यान दे के देखी। हाँ, वो मतलब सिर्फ साइंस फिल्म नहीं है, वो जो न्यूक्लियर अटैक था उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री प्लस साइंस है, इसलिए मज़ा आता है। सिर्फ साइंस होती तो मेरे लिए भी बोरिंग हो जाती, तो वो है। और कोई वेब सीरीज़ वगैरह इस साल? फिल्म तो 12th फेल मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने नहीं देखी यार अभी वो। अब आ जाएगी वो, हॉटस्टार पे आ जाएगी। आपने देखी? कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मतलब सबको प्रिविलेज का एहसास करा देगी उनके। उसका 30% हिस्सा, मतलब सीन्स इन्होंने ही लिखे, खुद ही लिखे हैं, विकास देवी कीर्ति सर ने। हाँ, मतलब उसमें राइटर भी हैं। वो सही लगी मुझे तो। एनिमल भी अच्छी लगी, मैंने देखी नहीं है। मज़ा तो आया देख के, मतलब वही साउथ वाली फिल्म अगर आपको देखने में मज़ा आता है। मुझे साउथ वाली फिल्म तो वो थी ना, जवान। हाँ, वो भी प्रॉपर साउथ की फिल्म थी। ठीक थी जवान, बुरी नहीं थी, मुझे तो ठीक लगी जवान। टाइम पास है, मतलब आप मान के चल रहे हो ना कि हाँ कुछ मुझे तो मज़ा आया। रियल नहीं है। मुझे जो दूसरे वाले शाहरुख की एंट्री थी ना, बूढ़े वाले, वो बेस्ट एंट्री थी मुझे। वो भी अच्छी लगी, मतलब ठीक लगी। वेब सीरीज़ है काला पानी, देखिए वो। हाँ, डिस्टोपियन वर्ल्ड थोड़ा वैसे वो दिखा रहा है। वहाँ अंडमान में अंडमान एक में बीमारी फैल गई है और वो वाला प्लॉट है। थोड़ी सी ऐसे कहानियों में कुछ लूप होल्स तो हैं ही, मतलब ऐसे खोजोगे आप तो, बट ठीक ठाक बने, ग्रिपिंग है, मतलब देख सकते हो। मैंने कंक ऑन अर्थ देखी, जो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, वो मुझे याद रही। और आई थिंक डोंट लुक अप करके फिल्म थी एक, वो इसी साल आई थी, मैंने देखी शायद, वो। मुझे लगता है इसी साल देखी थी। उसकी लियोनार्डो इसी डिकैप्रियो साल की तो देखी है होगी शायद। शायद मैंने। हाँ, मैंने भी इसी साल देखी वो। कंक ऑन अर्थ जो है वो एक लेडी साशा बैरन कोहेन टाइप की अच्छा। वो है, एक ब्रिटिश कॉमेडियन है जो सीरियस लोगों से अजीब क्वेश्चन पूछ लेती है, और फिर उनको भी समझ में नहीं आता कि मैं जवाब कैसे दूं। अनकंफर्टेबल कर वही सैशा वाला ही। बाय द वे, आपके फेवरेट कॉमेडियन रिकी और वो जर्वेस? रिकॉर्ड हो रहा होता है, आर्मागेडन आ गया है। हाँ, 25 आ तारीख गया को। है रिकी जर्वेस का नया। मैं वीकेंड के लिए इंतजार कर रहा हूँ। रिकी जर्वेस मेरी वाइफ ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे ऐसे, आफ्टर लाइफ दिखाया एक दिन मुझे बिठा के। कितनी बार आफ्टर बोला? लाइफ तो बहुत जबरदस्त है। कितनी नहीं, बार मैं नहीं रोता हूँ अभी ये देख के, कंटेंट देख के मुझे नहीं लगता मैं लास्ट कब वो। हाँ, वैसे मतलब इतना अंदर तक घुसे हो ना, तो उसके क्राफ्ट में चले क्राफ्ट जाते में, चले हाँ। जाते लेकिन अब रिकी जर्वेस भी मेरी फीड पे इसलिए बहुत आता है कि मैंने कुछ लाइक वाइक कर दिया रिकी जर्वेस का। अभी कुछ बहुत बड़ा शो किया ना रिकी जर्वेस ने, और सब एनिमल चैरिटी में डोनेट कर दिया सारा पैसा जितना कमाया। डॉग्स को बहुत प्यार करता है हाँ, वो। हाँ, उसको बहुत मजा आता है ये बताने में कि सबसे महंगा कॉमेडियन हूँ, सबसे ज्यादा पैसे मैं कमाता हूँ, और दान मैं कर सबसे देता बड़ा भी हूँ, मैं दान कर देता हूँ। दे भी देता हूँ। मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा फैन है इसकी, मतलब वो तो मानती है कि गरीब को पैसे दो और उसे नशे करने दो। अगर उसका मन है तो वाई नॉट। वो एकदम आइडियलाइज करती है रिकी जर्वेस को। नहीं, उसने वो भी किया था ना, आई आइडेंटिफाई एज अ चिंप। याद है आपको? उसके सुपर नेचर नहीं, जो दूसरा वाला था उसमें था। आइडेंटिफाई पे वो बहुत जोक बहुत लेता है। जोक उस आफ्टर लाइफ में भी तो था ना कि बूढ़ा आदमी खुद को 80 ईयर ओल्ड की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है। हाँ, वो जो अखबार है उसका, अखबार है उसमें कवर करने जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे रील्स, बहुत सारे मीम्स छूट गए होंगे हमसे, बट 3 ताली उनको याद दिला देंगे, आई एम श्योर। बिज़ार खबरों की ओर बढ़ते हैं। पहली बिज़ार उत्तेजक खबर है तेलंगाना की। वहाँ एक शादी इसलिए टूट गई क्योंकि बारात के खाने में नल्ली, लिखने वाले ने मुझे लिख के दिया है, नल्ली ब्रैकेट में बोन मैरो
वाला मटन नहीं परोसा गया। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दुल्हन तेलंगाना के निज़ामाबाद की रहने वाली थी और दूल्हा जगतियाल ज़िले का रहने वाला था। पिछले महीने सगाई हुई थी, शादी का प्लान धूमधाम का था। लड़के वालों की मांग थी कि कुछ ना हो, बस खाने में नॉनवेज की कमी नहीं होनी चाहिए भैया। लड़की वालों ने मटन का प्रबंध किया। बारात आई तो कुछ फूफा जी टाइप लोगों ने शिकायत शुरू की। शिकायत की कि नल्ली तो है ही नहीं मटन में। और फिर ये शिकायत आगे बढ़ गई, नाराज़गी हो गई, झगड़ा हो गया, पुलिस को आना पड़ा और बहुत समझाने के बाद भी बात जो है नहीं बनी। और लड़के वालों का कहना था कि बिना नल्ली वाला मटन दे करके जो अपमान किया इन्होंने हमारा। और दुल्हन पक्ष ने कहा कि बात हुई थी खाने की, नॉनवेज की, कोई भी नल्ली स्पेसिफिक बात नहीं हुई थी। पर अंततः लड़के वालों ने शादी तोड़ दी और वो बारात लेकर के लौट गए। पहले तो शुभम गौड़ को और मुझे ये बता दीजिए नल्ली होता क्या है? इसका कुछ वेज रेफरेंस भी आप दे दें कि इतना क्रिटिकल है ये। या एक चीज भूल जाऊं, उसके पहले स्लिप बता देता हूँ मैं। पहले झगड़ा हुआ था एक, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की, मटर पनीर के लिए लखनऊ में। पनीर नहीं था शायद, मटर था। उससे मुझे कुछ याद आया। एक नेता है तमिलनाडु में AIADMK के, उनका नाम है ओ पनीर सेल्वम। वो अगर ई पनीर सेल्वन के EPS OPS अगर EPS के कान में कुछ कहें जो समझ नहीं पाए वो, तो विल इट बी कॉल्ड पनीर मटर्स। अब वो चला गया। ये बहुत देर से अटक गया था यार। अच्छा किया निकाल दिया। क्योंकि इसके बाद ना वो चलता नहीं, उससे अटका हुआ था सब कुछ। अब जो है, लेकिन पनीर वाली में भी जो लड़ाई थी वो बागपत लेवल की थी। कुर्सियों को बहुत नुकसान हुआ है। डेडिकेटेड थे सब उसमें, कोई होल्ड बैक नहीं कर रहा था। लाल प्लास्टिक की कुर्सियां। नल्ली जो होता है ना, बांसुरी की तरह होता है, बीच में उसमें गैप होता है। जो हड्डी होती है उसके बीच में मैरो होता है अपने भी। पर अपना कोई निकालते हैं ना कभी कभी, निहारी नहीं बनाते तो अपने को पता नहीं चलता। ठीक है, तो वो नल्ली को जब बनाया जाता है तो उसको सुड़कते हैं ना, तो उसका मैरो सीधा मक्खन की तरह मुंह में जाता है। और लोग मानते हैं कि हड्डी खाओगे तो हड्डी मजबूत हो जाएगी। तो ये है कि बोन मैरो खाओगे तो आपको बोन मैरो सही रहेगा। कुछ लोग भेजा फ्राई खाते हैं कि दिमाग बहुत अच्छा लगता है। बकरे के बारे में कहते हैं उसका जो अंग खाओ वही अंग आपका मजबूत हो। हाँ, ऐसा इस करते चक्कर हैं में लोग क्या क्या खा रहे। हाँ, पर नल्ली तो निहारी एक अंग का तो मुझे पता नहीं वो कौन सा पार्ट है, लेकिन नाम बड़ा डिस्गस्टिंग सा लगता है, खरोड़े। भाई वो खरोड़े में खुर अच्छा, खरोड़े का वो बनता है सूप। हाँ सूप बहुत बिकता है, वही उसी पे देखा मैंने। वो कहते हैं जाड़ों में खाना चाहिए। और या जिनको जोड़ों की तकलीफ है उनको खाना चाहिए, क्योंकि वो जोड़ है ना। Anyway, तो नल्ली जो है, देखो साउथ इंडिया में दो तरह के कल्चर है। एक कल्चर है कि नल्ली सारी, एक कल्चर है नल्ली निहारी। एक में शादी होती है तो नल्ली जाते हैं लोग, साड़ी लेके आते हैं। एक में होता है कि नल्ली निहारी। निहारी होनी चाहिए, नल्ली वाली। नल्ली साड़ी यहाँ भी मिलती है वैसे, मतलब उनको पूरे देश में मिलती है। तो उसका मजा ही अलग है। टेस्टी भी होता है क्या वो? मक्खन की तरह आपने बोल तो दिया। टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, वो अच्छा, इसलिए होता ही होगा जब इतना विवाद हो गया तो। नहीं, वो इसलिए पता चला टेस्ट भी नहीं है तो यार क्या। नहीं, यहाँ अगर बाबा होते तो मैं डिस्क्राइब करता या बाबा डिस्क्राइब कर देते, क्योंकि अपन बोल सकते हैं कि किस जैसा लगता है। आप दोनों को ये नहीं बता सकते। आँख बंद करके ट्राई कर लेते हैं। नियरेस्ट टेस्ट कैसा है। नहीं, अगर आपको सिर्फ मैरो दे दिया जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ धोखा हो चुका है। लेकिन मटन, वैसे मैंने देखा मटन खरीदना भी एक आर्ट है कि ये पीस चाहिए लोग, इसीलिए मतलब बड़ा पीस तो शायद रखा रहता है, बाबा से ही सुना है मैंने, बट उसमें से कौन सा हिस्सा कटवा करके लेके जाना है वो बाबा टाइप के लोग को पता होता, मुझे नहीं पता होता। जो दे दो वही। वैसे जो VIP या VVIP डिश है, हर बारात की एक हाई प्रोफाइल डिश होती है। हाँ, कौन सी खत्म होती है सबसे पहले वो? अब तो मुझे लगता है कि पिज्ज़ा के भी काउंटर लगने लग गए अब थोड़ी बड़ी शादियों में, जो खुले मैदान वाली जो होती है, तो पिज्ज़ा निबट जाता है टाइम से। क्योंकि पिज्ज़ा अभी भी ऐसा है कि चाहे जितना मर्जी अफोर्डेबल हो गया हो, लेकिन अगर फ्री का मिल रहा है तो सब भगेंगे उसके पीछे। एक तो वो थोड़ा खाने में भी ईजी है। नहीं, मुझे लगता है पता कुछ एक हाथ एस्पिरेशनल तो वैल्यू गंदा नहीं होता उसमें। कुछ एक वो जुड़ा हुआ है उसके एस्पिरेशनल साथ। वैल्यू। हाँ, जैसे पहले शुरू में जब कॉफी घरों में नहीं रखी जाती थी, तो आदमी आगे पहले खाने से भी पहले कॉफी लेता था या आइसक्रीम। एक क्या है कि डोसे का जो है प्रोसेस थोड़ा स्लो है, क्विकली नहीं बनता, तो डोसे के काउंटर पे हमेशा सबसे ज़्यादा भीड़ होगी,
4 लोग वेट कर रहे हैं, सांभर लेके आधे वेट कर रहे हैं, लेकिन अब डोसा तो उतना टाइम लेगा और वो है भी ऐसा कि तेज़ करके जल जाएगा, तो आराम आराम से ही पकेगा। ऐसे ही पाव सिक रहे हैं तो पाव सिकने में भी टाइम लेंगे। इन वाले काउंटर पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, और गोलगप्पे क्योंकि सब खाते हैं तो वो टाइम से ख़त्म हो जाते हैं। मैं पहले जब जाता था बचपन में जितनी भी शादियों में, तो मैं तब जाते थे हम, मतलब जब हमारे पापा दुकान से घर आ जाते थे, और वो किसी भी शादी के लिए दुकान जल्दी शट करके नहीं आते थे, वो अपना पूरा 9 बजे जो भी आने का टाइम है। तो मैंने दोनों पानी वाले गोलगप्पे बहुत ही कम शादियों में खाए, तो खट्टा ख़त्म हो गया या मीठा ख़त्म हो गया, क्योंकि घुसी लेट रहे हैं शादी के अंदर, तो एक चॉइस नहीं रहती थी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। वो भी होता है ना, होता है वो स्टेशन होता है, उसको स्टेशन बोलते हैं, लाइव स्टेशन। लाइव स्टेशन, ठीक है। उसमें वो बैंगन, भिंडी, ये तवे सब पे सब्जियां तवे रख पे, रहे हाँ तवे पे रख रहा था। हाँ। उसके यहाँ पे ठीक ठाक लाइन होती है। और वेजिटेरियन लोग वहाँ पे ना एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं। हाँ, इसको थोड़ा ये डाल बनते देखेंगे इसे। एक मैंने नोएडा की शादी में देखा है कि अब जैसे तवा रोटी भी आजकल चल गई है ना, तो रोटी रखी रहती है, वो एल्युमिनियम फॉइल लपेट के किसी बर्तन के अंदर, उसके अंदर रोटी रखी रहती है, और साइड में घी रखा रहता है, और एक कुछ स्टिक या कुछ वो देते हैं, चम्मच देते हैं कि इससे घी लगाओ। तो तरीका ये है कि आप चम्मच से घी लें, रोटी पे लगा लें। उन्होंने रोटी उठाई, घी में डुबाई, बाहर ली, नोएडा में तो ये रोटी ली, घी में डुबाई। थोड़े दिनों में ना वो जो घी है ना, हाँ, उसमें वो जो कि तवा रोटी का जो हाँ, काला काला, तो वो काला काला जमने लगता है, दिखने लगता है वो। तो उसके एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है वैसे। शादियों में लोग टूट के खाते थे, अब बहुत लोग कॉन्शियस हो गए। अब ऑप्शन ज़्यादा हो गए ना, हाँ? मतलब वो फैल गया बहुत, किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाती भीड़। जिसमें मेन्यू में अब भी 8 चीज़ें हैं, वहाँ तो फिर ये भीड़ लग जाती है। लेकिन अभी मैं जल्दी देखना, उसमें लिखा होगा हम्म, कि बैंगन है, इसमें 360 किलो कैलोरी है, हाँ, ये सब। इस टाइप का हो गया। हर आदमी जो है वो, हम्म, यू आर हैविंग दिस, यू नो यार, दूसरों को जा जाके बताते हैं, हाँ, और खास करके शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट लोगों को तो और बताते हैं। और आई थिंक ये ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह ने ये कर दिया कि अब अगर बाहर जा भी नहीं पा रहे हैं तो घर मंगा के वो चीज़ खा ली। पहले कुछ चीज़ों की एक्साइटमेंट होती थी कि वो शादी में ही मिलेंगी। हाँ, हम रेस्टोरेंट इतना जाते नहीं, कहीं जाते नहीं, तो कुछ चीज़ें शादी में ही मिलती थी, उसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। किसी शादी में अगर एक तो खाने के अलावा मिक्की माउस दिख जाए, मुझे मिक्की माउस बहुत सही लगता है, क्योंकि कोई पैसे नहीं हुआ तो कुछ नहीं, और अगर अपने क्लोज रिलेटिव की शादी है तो हम तो उतरेंगे ही नहीं। भाई मेरे मामा की शादी हो रही है, साले मैं क्यों उतरूँ, मैं तो मिक्की माउस पे ही रहूँगा। गैस वाला जो होता है, हाँ, पूरा मिक्की माउस में वो भरे रहते हैं, और झूला सा होता है वो बड़ा सा, बहुत मजा आता है उसमें। बहुत मज़ा आता था उस पर। वो जो काउंटर होते हैं उसमें क्या है कि आप शुरू में तो होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही दोना उठाएगा, डालेगा। उसके बाद क्या होता है, एक आदमी कोई करता है ये, एक वो दोना उठा के खड़ा हो जाएगा खुद ही कि इसमें डाल दे। उसके बाद उसको देखा देखी जो भी आता है वो पहले दोना ही उठा लेता है, तो पहले वो समझाने की कोशिश करता है कि नहीं आप रख दो, मैं आपको दोने में करके दूंगा। फिर उसको लगता है, अब एक पॉइंट के बाद वो गिव अप कर देता है। नहीं, उसके बाद वो लोग आपस में बातें करने तो लगते उठाओ, हैं। दोना तो उठाओ। दोना कहाँ आपका? तो वो सब डालता है। और अभी लोगों की ये बहुत शिकायत होती है, पिछली जनरेशन वालों की, जैसे मेरी दादी की, एक मेरे मौसा जी उनकी, कि ये जो स्टार्टर सर्व करने वाला कल्चर चल गया है ना, ये खराब है, इसी से पेट भर देते हैं। उनकी ये बहुत शिकायत है कि यही घूम घूम के इतना खिला जाएंगे यहाँ बैठे बैठे, अब डिनर कौन करेगा। तो वो साफ मना करते हैं कि ये सब हमें नहीं चाहिए, रोटी चावल जाना चाहिए अपने पेट में, तो और उससे पता चलेगा कि भाई वर्थ है कि नहीं प्लेट की। यहाँ 2000-2500 जो एक प्लेट के दे रहा है, वर्थ इट है भी या नहीं, ये तो अच्छा ही लगता है खाने में, इससे क्यों पेट भर। अब तो सूप भी होने लगा है। और एक चीज़ और, जैसे एक्साइटमेंट मिकी माउस से होती थी, मुझे बचपन में नहीं, मैं 18+ होने के बाद पान का काउंटर देख के ना, यार मीठा पान है खाने को, लगता था कि एक मतलब फुलफिलिंग हो जाएगा, बढ़िया खाना खा के एक मीठा पान खा के चलेंगे। और उस दिन कोई मनाही भी नहीं है, क्योंकि मीठा ही पान होता है, घर वाले भी कहते हैं ठीक है मीठा पान खा। नहीं, वहाँ पे पान सब होता है, आप मिठाई पान लेते थे। नहीं, वहाँ पे तम्बाकू नहीं, मतलब वो शादियों में जिन उसमें क्या बिना तम्बाकू वाला। नहीं, वो होता है, वो तो होता ही होगा। आपकी उम्र नहीं थी। और ऐसी अभी मतलब ये भी ज़्यादा पुराना कल्चर नहीं है, बट ये जो एक ड्रिंक्स वाला काउंटर भी लगने लग गया ना, जिसमें मॉकटेल्स ही बनती हैं, उनके वो पहले से वो बने हुए थे, तो कांच के गिलास में अपन तो वही फील ले रहे होते थे कि कुछ ड्रिंक ही है कुछ। उसके ठीक पीछे ना, हाँ, वो ड्रिंक्स चल भी रही होती है। पर्दे के ठीक पार। पर पनीर का क्या है, मतलब लड़ने लायक तो नहीं है। नहीं, मैं तो ना लड़ूं, पनीर नहीं है तो अच्छी बात है। हाँ, जैसे मतलब ये बात सही है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं क्या है। आप मतलब ये देख सकते हो कि मटन है, और मटन में भी कौन सा हिस्सा है, नल्ली है क्या है, चिकन में लेग पीस है या नहीं है ना,
फिश में मूढ़ा है कि पीछे का हिस्सा है, तालाब वाली है कि हाँ है ओशन ना, वाली हाँ। है। सुन रहे हो, 3 ताल हैं। लेकिन मतलब हमारे पास मतलब कैसे इससे ये सामंजस्य बिठाएं कि हमें यही खाना है। अब जैसे कई बार हम ऑर्डर करते हैं, दोस्त तो लोग कहते हैं तू क्या सोच रहा है, तुझे तो पनीर ही खाना है। जाके जब हम प्लेट उठाते हैं तो हमें पता है कि अब इसमें ले दे के फिर पनीर डालना ही है इसमें। अरे नहीं, वेज में बहुत ऑप्शन होते हैं। क्या क्या शादियों में तो यार वेज में ही कढ़ी, ऑप्शन होता है, हाँ, नॉन वेज में तो किधर ऑप्शन होता है? 2 ही मीट है बस। मैक्सिमम 2, चिकन मटन नहीं तो उसमें या अलग 3 फिश। वो प्रिपरेशन अलग अलग हो जाती अरे नहीं, वेज में आप अरे देखो यार। कढ़ी, छोले, राजमा, दाल, फिर दाल फ्राई, दाल मखनी, उसके बाद ये तवा वाला लाइफ स्टेशन काउंटर अलग, पिज्जा अलग। वेजिटेरियन लाइफ इज वेरी कोई काम कॉम्प्लिकेटेड। धाम कोई नहीं। काम धाम नहीं, कभी जा रहे शादी में। पनीर पे तो थोड़ी देर को गए, फिर आ गए इधर आ दाल गए। मखनी में। पनीर में सिर्फ यही होता है कि मैं कभी रिकॉन्साइल नहीं कर पाया हम्म कि गाय हमारी माता है, दूध गाय माँ का दूध है, अपन उसमें नमक मिर्च कैसे डाल सकते हैं? वो बस ये बचपन से मन में हो गया, तो फिर मैं कभी भी पनीर को लाइक नहीं किया। फिर किसी दिन एक दिन पनीर टिक्का खिला दिया, ठीक ही लगा। मैं पनीर का तब तक फैन था जब तब तक से मैंने टिक्के के लिए एक्सेप्शन रखा है कि मैं पनीर नहीं खाता हूँ, पर टिक्का खा लेता हूँ। जब तक पनीर कॉमन नहीं था ना, जब तक रेयर था कि घर में कभी किसी दिन अगर दूध फट जाता था तब बनता था। जब से वो पनीर थोड़ा वो हो गया कि इजीली एक्सेसिबल, तब से मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रही उसकी। जो ये लड़ाई वाली बात है ना पनीर में, उसमें कई बार तो परोसने वाले की गलती से भी हो जाती है लड़ाई। जैसे ये तो खैर शादी एक अलग चीज़ हो गई, पर और जैसे कस्बाई या गांव के प्रोग्राम में मान लीजिए कि कथा बैठी थी, कथा के बाद वाला भोजन चल रहा है, जो वो परसता है ना तो उसकी बाल्टी में है पनीर, बस उस वाले कलछुल में मटर ही मटर आई। ठीक है, तो थोड़ा सा अपमानजनक तो लगता है लेने वाले को कि यार इसमें नहीं आई। तो वो मतलब मैनेजेबल है। जो लोग अपने यहाँ कर रहे हैं कार्यक्रम, थोड़ा सा परोसने वालों को पनीर परोसने की ट्रेनिंग थोड़ी अलग है। छोटी दावतों में तो मेरे पापा का ये रहा है कि वो अपने आप से जाके ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं कि गुलाब जामुन के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। अगर फैमिली में कहीं किसी की इस वाले लेवल की जो दावत छत पे हो रही है, घर के बाहर हो रही है, तो वहाँ टेंट वाले का स्टाफ तो होता नहीं है, सेल्फ सर्विंग होता है, बट गुलाब जामुन कहीं कोई वेस्ट ही ना कर दे, 4 ले गए, 2 खाए, 2 फेंक दिए, खुद से पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि किसी का तो पैसा लग रहा है। 2 पहले एक देंगे, भाई एक खा लो पहले, फिर दूसरा दूंगा, फिर दूसरा दूंगा। अच्छा, जो बांट रहा है उसको पता नहीं कौन बता रहा है, पर पता तो जिम्मेदारी से रहा है, तो कोई बड़ा सही आदमी होगा। हाँ। एक मैंने ये देखा है कि पनीर के जो क्यूब्स होते हैं ना, वो कार्यक्रम के अनुसार उसकी साइज होती है, हाँ, उसका वॉल्यूम। कभी कभी शादी में मटर के बड़ी- बराबर साइज के होते हैं। ये जो वो नहीं होते कंजकें हैं, कंजक में अगर कोई मटर पनीर बना दे तो उसमें वो जैसे महंगे रेस्टोरेंट में आप जाओ तो वो ट्रायंगल काट के डालते हैं बाहर, हाँ। पनीर मखानी या जो भी उनकी डिश होगी उसमें तिकोना पनीर होगा बहुत बड़ा। उसमें भी 2 टाइप से हैं। कुछ कुछ जगहों पे मटर पनीर बनता है जिसमें पनीर को पहले फ्राई कर लिया, फिर सब्जी में डाला। कुछ जगहों पर पहले वो पूरी ग्रेवी विद मटर बना ली, फिर उसमें कच्चा पनीर डाल दिया सीधा। कच्चा बस, हाँ, वो उसे ग्रेवी को सोख भी नहीं कर पाता है, वो तो बहुत बुरा होता है। कढ़ाई पनीर में भी ये करते हैं लोग कि सीधा कच्चा डाल दिया। लेकिन वो है नहीं, ये वो क्लास में टीचर ने कहा, बहुत होता था उस टाइम, मुर्गा बना दूँ, मुर्गा कल होमवर्क करके आना, मुर्गा बना दूंगा। बोले सर हम तो नॉन वेज नहीं खाते, मटर पनीर बनवा। एमपी, लेकिन जैसे वो ना मटर पनीर को एमपी कह सकते हैं, आप मटर्स बोल लेते। That describes it. एमपी होता तो वीआईपी शादी में। एमपी, अच्छा वो वाला बोले। हाँ, और जिनको अच्छा नहीं लगता है वो कह सकते हैं कि एमपी स्टेट वाला एमपी। हाँ, एमपी को मैं बिल्कुल मध्य में मानता हूँ। तो पनीर की मतलब तुम्हें वैसे फेवरेट डिश कौन सी? जैसे मटर पनीर के अलावा भी बहुत सारे ना, पनीर पसंदा, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। मुझे कढ़ाई जो पनीर ही राजकुमार थोड़ा राव- ठीक लगता है। पालक पनीर, पालक राजकुमार पनीर राव तो याद आ गया। पालक पनीर तो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, साग ही है वो तो। कढ़ाई पनीर सही है ना? कढ़ाई पनीर ही मुझे सबसे सही लगता थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर आता है उसमें। कढ़ाई सब कुछ होता है यार। है। तो उसका मेन इंग्रेडिएंट कढ़ाई का क्या होता है? कढ़ाई, ये जो शिमला मिर्च और ये प्याज ठीक है, प्याज टमाटर ये सब जो डलता है। शिमला मिर्च प्रूफ होता है कढ़ाई पनीर है ये, या कढ़ाई चिकन है, या कढ़ाई ये जो भी है कढ़ाई है। ये जो शाही पनीर है, मुझे ये नहीं समझ आया कभी, क्योंकि क्या कारण है कि ये तो मीठा होता है, मैं रोटी के साथ मीठी सब्जी नहीं जमती मुझे। दूसरा, मुझे नाम के साथ समस्या है कि मतलब ये बर्मिंघम पैलेस में थोड़ी पैदा हुआ। शाही पनीर कैसे है?
किस बेसिस? वही तो, कोई भी रॉयल है वो पनीर क्यों खाएगा? मुझे लगता है वो कि मजाक है आई ये। थिंक उसमें क्रीम डलती है। तो शाही हो गया। क्रीम थोड़ी सी प्रिविलेज चीज़ है। क्रीम यार वैसे अब तो दाल में भी पड़ती है उस वाली में। अब तो कॉमन हो गई है, सस्ती हो गई है। अब तो गुप्ता बर्गर वाला भी पुच करके डाल देता है 10 रुपए के बर्गर में भी वो क्रीम डाल के दे रहा है। बट शायद ये रीज़न होगा। बट शाही पनीर भी मुझे एक्साइटिंग नहीं लगता। वो है नहीं कि वो कि मटर पनीर कोई मेहमान आ रहा तो पत्नी को बोला कि मटर पनीर और वो कर लेते हैं। बोले कहाँ, बहुत महंगा और 4-5 लोग आ रहे हैं। बोले क्या होगा फिर, दाल चावल हो जाएंगे। तो बोले फिर कैसे मैनेज करेंगे? तो बोले मैं बर्तन गिराने की आवाज़ करना तुम अंदर से। तो बोलूँगा क्या हुआ? तो बोले तुम बोलना कि पनीर की सब्ज़ी गिर गई। फिर बोले उसके बाद थोड़ी देर में फिर आवाज़ करना। बोले क्या हुआ? तो तुम बोलना अंदर से खीर भी गिर गई। तो मैं बोलूँगा फिर क्या है? बोले दाल चावल है। तो मैंने कहा चल वही ले आ। ठीक है, तो फिर आवाज़ आई मेहमानों के। बोले क्या हुआ? बोले मनूस दाल ही गिर गई। ठीक है, इस साल का सबसे बड़ा फूडी कौन है? जो ये जोमेटो ने बताया है उसके मुताबिक, वो अगली बिजार खबर में आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाले बंदे का नाम पता चल गया। उसका नाम है हनीस। हनीश बार अनी रेस्टोरेंट। हनीस मुंबई का रहने वाला है। साल में 3,580 ऑर्डर दिए। ताऊ का कहना है कि उसका अपना रेस्टोरेंट है। एक दिन में करीब 9 बार उसने जोमेटो से ऑर्डर किया। 9 बार तो आदमी खा नहीं सकता। नहीं तो फिर क्योंकि ये मुंबई का है इसलिए मुझे लग रहा है कि मुंबई में क्या होता है, फिल्म शूटिंग बहुत होती है। अब उसमें क्या होता है शूटिंग के अंदर जनरली कि एक जो प्रोडक्शन वाले होते हैं उनका अपना एक वो लगता बंदा है। होता है वो खाना हाँ मंगवाता है। हाँ, एक तो लगता है सबके लिए खाना। अगर कोई एक्टर है, कोई है, किसी की स्पेशल नीड है कि भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये करना है, तो हनीश शायद प्रोडक्शन वाला बंदा है जो अपने अकाउंट से खाना मंगवाता है 9 बार। यही हो सकता है ना कि सुबह। पर साल भर शूट कर रहा है वो। नहीं देखो, एक्टर किसी वेक्टर होते हैं production जिनकी उसके छुट्टी होती है। ये लोग तो डेली वेज वाले हैं, जितने दिन काम करेगा उतने दिन कमाएगा। तो डेली जाता होगा किसी ना किसी के साथ काम करने। वो बंदा हो सकता है तभी ये 9 बार कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा है। बिल के हिसाब से अगर देखें ना कि सबसे ज़्यादा बिल एक ऑर्डर में, तो बेंगलुरु में एक यूज़र ने 46,273 रुपये का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर दिया एक बार का, 46,000 का। और इसी Possible पॉसिबल है। इसी शहर के एक ग्राहक ने ऐप के ज़रिए 1,389 गिफ्ट ऑर्डर भेजे, जिसकी कुल कीमत 6.5 लाख है। ये जो जिसने इतना मतलब इसको मतलब जो ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, मान लो इनका अपना रेस्टोरेंट होगा या किसी और के लिए भी कर रहे हो, इनको हम लोग हजम श्री की उपाधि देते थे। हजम विभूषण या हजम श्री। आपने कभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का मतलब वो चस्का पाला है कि मजबूरी में करते हैं? मैं करता हूँ अक्सर। करते हैं मतलब मज़ा लेके करते हैं कि? हाँ, मज़ा लेके करता हूँ। मैं एंजॉय करता हूँ वो, इसलिए कि कौन से हैं आपके आसपास अच्छे रेस्टोरेंट, रिकमेंड भी कर दो आप। है नहीं। तुम मैं तो कहाँ ग्रेटर वहाँ नोएडा रहते हो? मैं तो ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ कोई नहीं है? वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं नहीं है नोएडा में, पूरे में ही कहीं नहीं है। नोएडा में भी कोई ऐसे एक्साइटिंग नहीं है। देखो पूरे देश में ना एक ही तरह के रेस्टोरेंट है जो हम सभी जानते हैं। जैसे दुनिया के सारे मॉल एक जैसे हैं। हाँ। मतलब स्टोर भी वही वाले होते हैं कि सेफोरा होगी नीचे, उसमें परफ्यूम मिलेगा, सनग्लास रोड होगा उसमें चश्मा मिलेगा, मैकडोनल्ड्स होगा जिसमें बर्गर मिलेगा। मेन्यू सेम ही ऑलमोस्ट। अमेरिका में हो, साउथ अफ्रीका में हो, यहाँ हो कि थाईलैंड में, वियतनाम, चाइना में, सब जगह एक जैसा ही है। वैसे ही रेस्टोरेंट है। ग्रेटर नोएडा में क्या है? बारबेक्यू नेशन, बिग वोंग, पिज्जा हट, डोमिनोज, फिर कुछ ये क्लाउड किचन वाले हैं वो ना, बहरूज। बिरयानी का तो मुझे लगता है कि जो भी बिरयानी वाला पराठे से ढक के भेज रहा है उसकी कभी टेस्टी नहीं निकली है। मटके को पराठे से सील करके जो भेजते, जो अपने कोई हैं आलम मुरादाबादी, जो अपनी सिल्वर वाली फॉइल वाली थैली में पैक करके भेज रहा है, सिंपल रबर लगा के, कई बार रबर ढीली भी हो गई है, टूट गई है, उसकी ही टेस्टी निकलेगी। जिसने ये सब किया ना, पराठा लगाया। एक ना ऑर्डर करने में मेन एक इशू ये आता है कि आप कई बार ऑर्डर कर दो, आप उस टाइम ध्यान नहीं देते कि डिलीवर कितनी देर में करेगा। आपने कर दिया ऑर्डर, फिर दिखा रहा है 62 मिनट्स, फिर आपको लगता है यार इतने में तो 4 मैगी बन जाती हैं। और एक अच्छा काम हो गया है, उसमें मैप में दिखाता है स्कूटर। लोग उसको बीच बीच में देखते रहते हैं। चल चुका है। अरे नए वाले आईफोन में तो आ गया है कि ऊपर वाला जो उनका वो टैब है, आइलैंड बोलते हैं जिसे, वहीं पे भी दिखाने लग गया है कि कितनी दूर है। स्क्रॉल डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, ऐप पे जाने की भी जरूरत नहीं है, वहीं दिखा आ रहा है बंदा, इतनी देर में आ रहा है। उसमें कभी कभी बात करते हुए मज़ा आता है। अभी हेल्प पे चले जाओ, थोड़ा भी डिले हो जाए, हेल्प पे जाके उन पे, और जो उनका कस्टमर सर्विस सेंटर का बंदा होता है एक्चुअली, वो बोलेगा हाय आई एम एजाज, हाउ कैन आई हेल्प।
उनसे बात करो भाई, भूख लग रही है अच्छा, वो काजल एजाज ये सब फेक हैं, एआई बॉट्स हैं। नहीं पहले एआई बॉट आता है जो कि जोमेटो का है, जिया उसके बाद करके। एक्चुअल फिर एक्चुअल रियल, लोग हाँ, आते हैं। वो तो ऑप्शन ही देता है कि ये पहले वो चुनो। बॉट देता है, हाँ, फिर फिर जब आपका आता है माई ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट वही होता है जब कमलेश हैज पिक्ड अप योर ऑर्डर, मुझे आनंद आ जाता है। कई बार तो वैसे वाले भी आते हैं, भगवान हैज पिक्ड अप योर ऑर्डर, ऐसे वाले नाम भी आते हैं, भगवान इज कमिंग टू डिलीवर योर ऑर्डर। इस रिपोर्ट में एक और चीज़ है कि नाश्ते का ऑर्डर, ब्रेकफास्ट का सबसे ज़्यादा बेंगलुरु ने किया है, ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, बना नहीं पाए। और देर रात की क्रेविंग के मामले में दिल्ली टॉप पर है। देर रात में जाग मैं रहा हूँ। गारंटी से कह रहा हूँ डेजर्ट ही ज़्यादा ऑर्डर हुए होंगे। हाँ, कुछ फूक लिया, अब मीठा चाहिए। मजाक नहीं, मेरे दो दोस्तों ने जो कि सेवन करते थे, तो करते करते ये रियलाइज़ किया दोनों हस्बैंड वाइफ ने कि यार हम रात में हमें ज़रूरत पड़ती है मीठे की और कोई देता नहीं है, तो क्यों ना अपनी ही बेकरी खोली जाए। बस गलती हो गई कि उन्होंने लॉकडाउन से पहले खोल ली, तो लॉसेस वॉसेस काफ़ी उन्हें बंद करने पड़े, बट उनके पीक आवर्स लेट नाइट ही होते थे। दिन में किसी ने केक मंगा लिया, कुछ कर लिया, ऐसे सेलिब्रेशन वाले, बट रात में उनके किचन चलती थी पूरी रात और तबाह के ऑर्डर होते थे। और सबसे ज़्यादा जो डिश मंगाई गई हैं वो है बिरयानी और पिज़्ज़ा। बिरयानी के 10 करोड़ और पिज़्ज़ा के 7 करोड़ ऑर्डर किए गए। तीसरे नंबर पर नूडल बाउल है जो 4.5 करोड़ से ज़्यादा बार ऑर्डर किया गया। इसमें से कोई बर्तन चीज़ धोने का मंगाते हो? लफड़ा, बर्तन धोने का लफड़ा और कुछ नहीं है। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ये कौन करते हैं जिनके पास फंक्शनिंग किचन नहीं होता या उस दिन कुकिंग करने का मूड नहीं है, तो फिर बिरयानी में और कुछ नहीं लगता, हाथ लगता है। हाथ लगता है बस, ठीक है। और पिज्ज़ा में पिज़्ज़ा तो यू डोंट नीड अकम्पनीमेंट्स ना, रोटी मंगाई है तो उसके साथ पनीर मंगवाया है, सलाद मंगवाया है, मिठा मंगवाया, कुछ नहीं। ये वाले सेफ हैं। नूडल बोल आता है एक प्लास्टिक का, उसी में खा लेने का। बिरयानी कहाँ की सही है? हम्म? बिरयानी आप जिसके आगे मुरादाबादी लिखा हो, मैं तो बता रहा हूँ, पैकिंग से चेक कर लेना, जो भी सबसे सिंपल पैकिंग में बिरयानी भेजेगा उसकी उतनी अच्छी नहीं, अब होगी। तो वो भी शुरू हो गया ना, डिस्टेंस वाला जो है, डिस्टेंस वाला भी, हाँ इस ऐप पे भी है और दूसरे अरे यार, वो कलकत्ता से आएगा, हैदराबाद से आएगा, उस टाइप का। हाँ, मैंने एक बार मंगाया है। मैं अभी इस साल कोलकाता गया था, तो वहाँ के ढाबा कल्चर के बारे में मुझे पता चला। मेन स्ट्रीम में नहीं है ये चीज़ पॉपुलर, सब क्या मच्छी रसगुल्ला कोलकाता का यही बताते हैं, बट क्योंकि वहाँ मारवाड़ी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ वैष्णो ढाबे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, फेमस हैं, और जिन पे भीड़ लगती है, लाइन लगता है वीकेंड पे। तो मैं ऐसे एक दोस्त के साथ गया वहाँ खाने, तो वहाँ की उनकी एक फेमस थी दाल, उस नेशनल ढाबा था शायद उस जगह का नाम, और वहाँ की एक उनकी स्पेशल दाल थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जोमेटो से भी मैंने एक बार ट्राई की। मैंने बेक्ड रसगुल्ला मंगाया था। वही बेक्ड रसगुल्ला ही मैंने नहीं मंगवाया, हमारे एक कलीग ने मंगवाया जिसको मैंने खाया, और मुझे यकीन हो गया कि ठीक है, चल सकता है। सही था। हाँ, टेस्ट। हाँ, वो भी उसमें भी मतलब गर्म करके खा लो आप दाल, सही होती है वो, खराब नहीं हुई है। मतलब मैं तो पीक जून में मंगवाई थी, गर्मी में, मतलब तब भी सही आई। ठीक है, तो 3 तालिए अपने जो फूड ऑर्डर करने के एक्सपीरियंसेस हैं और उससे जुड़े जो भी घटनाएं, प्रति घटनाएं हो एक रही हैं। घटना मैं बताता हूँ, पहले होती थी, अब तो इस पे कंपनीज ने अपनी पॉलिसी इन्होंने बदल ली। पहले क्या होता था, स्विगी जोमेटो की ये पॉलिसी थी कि अगर डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेके आया और घर पे ताला लगा हुआ है, तो वो फ़ोटो अपलोड करेगा कि यहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए व्यक्ति मौजूद नहीं है, और उसके बाद जोमेटो रेस्टोरेंट को पे कर देगा। ऑर्डर का भी ये बंदा जो भी करे, मतलब अगर ऐसा ऑर्डर भी है कि कैश ऑन डिलीवरी है तो भी चल जाता था। ये हैक मेरे कुछ कज़न्स को पता चल गया, जो यहाँ पे बैचलर्स रहते थे 7-8, उनका ही कोई दोस्त वोस्त लगा डिलीवरी में, तो उसे बोला कि भाई इसमें तो सब कुछ नहीं, तुम्हें ऑर्डर करो, ऑर्डर करके अपने घर पे ताला मार दो, मैं फ़ोटो खींच के डिलीवरी बॉय डाल देगा, उसे 100-200 रुपये दो। ऑर्डर मंगा लिया मान लो 1800 रुपये का, उसे 100 रुपये दिए, वो तो खुशी खुशी फ़ोटो डाल देगा। उसके बाद ऐप उसे ये कहती थी कि आप ऑर्डर को डू वॉट एवर यू वांट टू डू, फेंक दो, खा लो, जो मर्जी करो। वो 100 रुपये में ऑर्डर दे के चला जाता था। अब ये चीज़ धीरे धीरे इनके ऑफिस में पॉपुलर हुई, ऑफिस में पूरा इतनी हो गई कि फिर उनको ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। ये कौन बंदा है हर बार ऑर्डर करता है ताला लगा के चले जाता है? उसके बाद हर बार अलग डिलीवरी बॉय आएगा, तो वो बस अपलोड कर देगा। फिर पॉलिसी हुई कि अगर वहाँ पे बंदा नहीं है तो एक तो आपको ऑर्डर रिटर्न करने आना पड़ेगा, और जब आप रिटर्न कर दोगे तो आपको डिलीवरी फ़ी मिल जाएगी उसके बाद। तो फिर उन लोगों ने कोऑपरेट करना मना कर दिया कि नहीं सर, हमें वापस देने जाना पड़ेगा। मेरे साथ तो उल्टा भी हुआ यार। मैं बहुत ज़बरदस्त भूख लगी थी, मैं बहुत बेचैन था, मैंने कहा सबसे फास्ट क्या आ सकता है, ठीक है, तो मैंने टिक्के मंगवा लिए, और टिक्का पिक करके वो आ भी गया, बंदा पहुंचे ही ना, ठीक है, 1 घंटा हो गया। फिर मैंने रेस्टोरेंट को फ़ोन किया, उसने कहा सर आपका ऑर्डर तो कब का चला गया है।
बंदे को फ़ोन करो, वो फ़ोन ना उठाए। टेप खुली हुई तो नहीं मिली बाद में? नहीं नहीं, आया ही नहीं वो, उसने फ़ोन ऑफ कर लिया अपना, हाँ, कई बार उनकी गाड़ी खराब आया हो ही जाती है नहीं। कुछ नहीं ऐसे। नहीं, टाइम ऐसा था कि वो भी लेके बैठा था कुछ, उसने सोचा कि टिक्के तो आई गए टिक्के तो आई गए आज। दुकान सामने। आज मेरा चकना ये स्पॉन्सर कर देंगे। है क्या पकड़ हो लिए गया? जरा एक बोतल। ठीक है। मैंने लेकिन एक बार ये किया कि मैं कई बार ऐसा होता ना, आप घर जा रहे हो तो घर जाते में आपने ऑर्डर कर दिया कि सेम टाइम मैं पहुंचूंगा, सेम टाइम ऑर्डर आएगा। अब मैं देख रहा हूँ मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ, ये तो है ही नहीं, तो मैंने रास्ते से उससे ऑर्डर ले लिया कि दे तू दिखा दिया, तूने कर दिया डिलीवर। हाँ बीच क्योंकि में वो आता आराम से मस्ती करता हो, जल्दी नहीं थी उसे। ठीक है। तो अपने अच्छा वो कोई ले सकता है उससे? हाँ, मतलब वो उसकी इच्छा है, वो नहीं लिख नहीं, अगर आप ही हो जिसने ऑर्डर किया है तो आप ले सकते हो। अच्छा, प्रूव करना पड़ेगा ना, हाँ, वो दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे गुजरते हैं मेरे रास्ते से, मैं अरे कहाँ जा रहा है, यही दे दे, मैं ही आ कुछ गया तो वो हूँ। मांगेगा कि सर किसके नाम का ऑर्डर है, ये तो पूछता ही है वो। बाय द वे, जैसे ग्रेटर नोएडा में तो आप ऐसे भी 2 चांटा मार के ले ही सकते हो। ऐसा हुआ है बहुत बार वहाँ पे डोमिनोज वाले के साथ, कि बंदे जो है ना बहुत मूड में रहते हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े, डोमिनोज वाला आया, उनको 2 चांटे दिए, वो ले लिया ऑर्डर उसका। क्या ले जा रहा भाई? कौन ऑर्डर करे? पिज्जा खाने का मन है? कुछ इलाकों में बाय द वे डोमिनोज डिलीवर नहीं नहीं करता करता, इसी रीजन से। है। सर इस एरिया में नहीं होता है। वहाँ तो वैगनार लूट लेते हैं, थप्पड़ मार के। तो अमेजोन की पिज्जा कैश क्या ऑन चीज़? डिलीवरी नहीं है, रिक्शे वाले नहीं जाते कि भाई ड्रॉप कर देंगे फिर पैसा नहीं देगा। मैं नहीं जा रहा। तो 3 ताल में अब चिट्ठियों का वक्त है। शुभम गौड़, ताऊ और सरदार के साथ आप हैं। पहला जो कमेंट है, छोटी सी चिट्ठी है अरुण कुमार विश्वास की, जिन्होंने लिखा है, मुझे तो ईमेल भी टाइप करना नहीं आता मगर कोशिश कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा एक विषय ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक वीडियो एंड पिक्चर और ऑडियो पर आप सभी की राय जानना चाहता हूँ। इस पर कुछ सुझाव फ्यूचर को देखते हुए दें, और अगर आपने मेल को शामिल किया तो आगे भी लिखूंगा। जय हो जय हो जय हो। हमने राय भी दे दी इस पे तो। इस पर कर चुके वैसे बात, लेकिन ये थोड़ा गंभीर कभी चर्चा चाह रहे हैं हम, कभी किसी गंभीर एक्सपर्ट को बैठाल के थोड़ा कर लेंगे इस पे बात अगर करनी है, नहीं तो यार डीप फेक लेकिन नाम ही गलत है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, दोनों गलत नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता और कोई भी फेक चीज़ डीप नहीं होती। टेंशन मत लो, ये सब चलता रहेगा। अरुण भैया, जिंदगी में पहले भी नकल करते थे लोग, अभी भी मशीन, सारा कुछ जो आपका मोबाइल फ़ोन है ना, वो इंटेलिजेंट था उतना ही जितना आर्टिफिशियल हो सकता है। और फेक, घबराओ मत, पहले मेहनत लगती थी, सभी नहीं कर पाते थे, अब कोई भी कर सकता है, इसलिए इट्स फ्री फॉर ऑल। बहुत मजा आने वाला है यार। फेक जहाँ तक भाला जाए, हाँ? कविराज कहते हैं ना। अगली चिट्ठी दीपक सोलंकी की आई है फ्रैंकफर्ट से। ताऊ, सरदार और तीसरे वक्ता को नमस्कार। सीजन 2 में अभी तक सिर्फ सुनने का ही काम किया मैंने, चिट्ठी ना लिखने के हर बार खुद से झूठ मूठ के अलग अलग बहाने बनाता रहा, लेकिन कुल मिला जुलाकर शुद्ध आलस ही असल वजह थी। आज फाइनली आलस्य को तिलांजलि दे दी गई। सीजन 2 में 3 ताल का टेम्पलेट बदल गया है। एक्चुअली कोई टेम्पलेट है ही नहीं, हर एपिसोड में अलग तरह का फ्लेवर है। ताऊ और सरदार दाल भात की तरह कंसिस्टेंट हैं, बाकी अपने तीसरे 3 तालिये के रूप में जो आते हैं एपिसोड को अलग स्वाद दे देते हैं। जैसे खानचा आलू की भुजिया वाला जायका लाते हैं और राजा बाबू आलू प्याज की पकौड़ी लगते हैं। ऐसे ही सबका अपना अलग अंदाज है, नज़रिया है, जो हर एपिसोड को अलग रंग और स्वाद देता है। खानचा सीजन 2 में सीनियर हो चुके हैं, अब एडहॉक से 50% परमानेंट करने का टाइम आ गया है। ऑड इवन वाला फॉर्मूला लगाकर हर ऑल्टरनेट एपिसोड में बुला सकते हैं। पिछले एपिसोड में गेंद तड़ी पर बात हुई तो हम इसे कई रूल्स के साथ खेलते थे। बम्बास्टिक। हाँ, सहजनवा यानी गोरखपुर में मेरे घर के बगल में सरकारी बीज गोदाम है, बाउंड्री वॉल और गेट के साथ। उसका अहाता ज़्यादा बड़ा तो नहीं, टेनिस कोर्ट का डबल होगा साइज़ में। बचपन में वही नज़दीकी खेलने की जगह थी। जब गेंद तड़ी खेलते तो रूल्स सिंपल थे, जैसे बाउंड्री से बाहर भागना मना था, सर्दियों में सिर्फ एक स्वेटर पहन सकते थे, जैकेट दस्तानों वगैरह पर बैन था, डबल ट्रिपल कच्छे नहीं पहन सकते थे, और दोस्ती यारी को बाउंड्री से बाहर छोड़ के आना होता था। कच्छा रूल के उल्लंघन पर या कोई भी गुटबाजी के सबूत मिलने पर शामिल लड़कों को सबके लिए बिग फन ब्रैकेट में च्युइंगम खरीदना पड़ता था। सीरियस मामलों में कई बार 2-3 दिन का बैन भी लगाया जा सकता था। सब मेंबर्स को गोपनीयता की शपथ लेनी होती थी कि चाहे जितनी भी मार पड़े रोना नहीं है और घर वालों को नहीं बताना है। खतरनाक खेल होता था, बढ़िया दिन थे। नया साल आने वाला है
और वैसे तो हमारे महाकवि कह गए हैं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, लेकिन ज़्यादा रेजोल्यूशन और प्लानिंग के चक्कर में ना पड़ते हुए बस एंजॉय कीजिए। आप तीनों को, देश विदेश और ब्रह्मांड में फैले अपने सभी 3 तालिये दोस्तों को और आज तक रेडियो और डिजिटल की समस्त टीम को आने वाले नए साल की अग्रिम बधाई। स्वस्थ रहें, मस्त रहे। जय हो, जय हो, जय हो। फ्रैंकफर्ट से गोरखपुरिया 3 तालिया दीपक सोलंकी। यार ये दीपक, ये गेंद तड़ी बम्पास्टिक एक नहीं है। गिनतड़ी ये है मारना दूसरे को बॉल से। गेंद तड़ी में बॉल से मारते हैं एक दूसरे को, जिसके हाथ में बॉल लगी वो किसी को ही मारेगा। हाँ, बस इतना ही है। बम्पास्टिक में बॉल प्लास्टिक का होता है, हार्ड होता है वो। इसमें भी वही वो जिसमें कि वो वाइट अम्ब्रेला भारी जैसे, वाली, हाँ वो इस मतलब एक ही है। एक ही है, ये भी वही है। बट बाद में कुछ लोग भारी वाली बॉल से भी और कॉस्को वाली बॉल से भी, जो कॉस्को की वो नहीं होती जो अंदर से थोड़ी खोखली हो गई है, जो लगेगी नहीं ज्यादा, उससे भी खेल लेते थे। बट बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही इतने रूल से, तो वहाँ कुछ भी चल रहा है। हाँ ये पर एक स्वेटर पहनने का मतलब चोट के लिए था, एक स्वेटर से ज्यादा नहीं पहन सकते। प्रोटेक्शन हो जाएगी ना। लेकिन ये मुझे याद आ गया, इन्होंने जो बताया उसमें ये होता था, कभी रूल नहीं था पर नोटिस कर लेते कि ये 2 स्वेटर या लेयर पहन के आया है, तो उसको बॉडी के निचले हिस्से पे ही प्रहार होते थे। वहाँ ज़्यादा लगती थी कई बार। अगली चिट्ठी है ताऊ का लखनऊआ भतीजा की। ताऊ सरदार और जो भी तीसरे 3 तालिये हों, सभी को जय हो, जय हो, जय हो। ये चिट्ठी मैं पार्क में बैठकर लिख रहा हूँ। इस पार्क में बैठकर मुझे कई सारी बातें और प्रश्न मन में आते हैं, जिस पर आप चाहें तो चर्चा कर सकते हैं। पार्क में शाम के वक्त कभी कभी मटन के पकने की खुशबू उड़ते उड़ते चली आती है। ये खुशबू दरअसल श्रीवास्तव अंकल के घर से होती है, जो एट टाइम्स अपना स्पेशल मटन घर की छत पर बैठकर फुर्सत से पकाते हैं और इसकी बेहतरीन खुशबू से पूरे मोहल्ले को महका देते हैं। इस खुशबू से याद आया कि बाबा के जाने के बाद से खाने पर खुलकर चर्चा नहीं हुई है। यदि हो तो मज़ा आए। मेरी राय में सर्दी में खाने का स्वाद अधिक बढ़ जाता है, उसका कारण क्या है पता नहीं। सर्दी में जो समोसे और चाय का मज़ा है वो मेरी राय में स्वर्ग में मिलने वाले सुख के समान होगा। पार्क में इस वक्त एक युवा जोड़ा, दोनों की उम्र लगभग 15 साल होगी, घूम रहा है। इनको देखकर मन में प्रश्न आया, जो खासकर चचा ब्रैकेट में आसिफ चा और मेम साहब के लिए है। आप एक पिता या माता के नज़रिए से कम उम्र के प्रेम को किस प्रकार देखते हैं? आपकी संतानें टीनेजर्स हो चुकी हैं और इस पड़ाव पर प्रेम होना स्वाभाविक है। खानचा, आप एक बेटी के पिता होने के नज़रिए से अपने जैसे आशिक के बारे में क्या विचार रखते हैं? मेरा ये प्रश्न पूछते हुए इंट्रूसिव होने का कोई मकसद नहीं है, बस नज़रिया जानना चाहता हूँ। आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि मुझे अपनाने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये पत्र साल के आखिरी 3 ताल का हिस्सा बने। इस साल 32 एपिसोड देकर मेरी 32वीं बाहर रखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना लखनऊआ भतीजा। लिखते रहिए। मटन की खुशबू श्रीवास्तव अंकल के यहाँ से आ रही है ना। वास्तव में उन्होंने दरअसल लिखा उसके आगे, उन्होंने कहा वास्तव रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन फूड पे थोड़ा और एक बार बढ़िया चर्चा यार फूड पे क्या है, मैं ना डिटेल वाला आदमी नहीं हूँ, है ना। बाबा डिटेल वाले आदमी। किसी डिटेल वाले को बुला लेते हैं जो जायका उम्दा किस्म का धनिया। अगली चिट्ठी है सिद्धेश्वर नाथ पांडे, SN पांडे, इलाहाबाद की, जिन्होंने पहले चिट्ठी लिखी थी और फिर उस पर कई प्रति चिट्ठियां आई उनके जवाब में। ताऊ सरदार और आमंत्रित 3 तालियों को प्रयागराज से सिद्धेश्वर नाथ पांडे का प्रणाम। उम्र 21 वर्ष। उम्र इसलिए बता रहा हूँ ताकि भारी भरकम नाम पढ़कर मुझे बूढ़ा ना समझें। ये मेरी दूसरी चिट्ठी है, पहली शायद 2 महीने पहले लिखी थी। आपने शामिल की या नहीं ये याद नहीं, क्योंकि सारे एपिसोड में सुन नहीं पाया हूँ अभी। 3 ताल का नशा वाइन की तरह धीरे धीरे चढ़ चुका है। खाना बनाते हुए एक एपिसोड रोज़ निपटा रहा हूँ। खानचा के मज़ेदार किस्सों को जीने लगे हैं। कुछ चिट्ठियों में खानचा को प्रो लायर कहा गया, मुझे भी यही लगा, पर वसीम बरेलवी ने लिखा है ना कि वो झूठ भी बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। ताऊ के 1 लाइनर्स की तो बात ही अलग है, एकदम करेजा काट। और अब मुद्दे की बात। चिट्ठी में सिर्फ 2 बातें लिखना चाहता हूँ। पहला इलाहाबाद की नेत्राम दुकान और दूसरा फूड ब्लॉगिंग पर। पिछले कुछ एपिसोड्स में खाने को लेकर चर्चा हुई। इलाहाबाद में नेत्राम की कचौड़ी का भी नंबर लगा। इंटरनेट पर इलाहाबाद देखने वाले नेत्राम ज़रूर आना चाहते हैं। आज के 3 साल पहले जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने गया तो मुझे भी लगा था कि यहाँ जाना चाहिए, पर सीनियर्स ने रोका, तर्क में कहानी बताई। धीरे धीरे पता चला कि यहाँ रहने वाले बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो उस कहानी को सही मानती है।
किस्सा आप भी नहीं जानते होंगे इसलिए बता रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के पीछे ही अल्फ्रेड पार्क है, उसे कंपनी गार्डन भी कहते हैं। यहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारकर शहीदों की सूची में अपना नाम लिखवाया था, ये तो आप जानते हैं। बात यह है कि यहाँ कहा जाता है कि नेत्राम मिष्ठान भंडार के मालिक ने ही ब्रितानी सेना से आज़ाद की मुखबिरी भी की थी। इसमें कितना सच है कितना झूठ पता नहीं, क्योंकि आज़ाद की मुखबिरी भी विवादित रही है। एक नाम जो प्रमुखता से इसमें सामने आता है वो है वीरभद्र तिवारी का। कुछ लोग नेहरू को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, पर कहते हैं ना कि भारतीय युवा कुछ चीज़ों को सुनते ही चार्ज हो जाता है, जैसे कि सेक्स और पेट्रियोटिज्म। देश का नाम सुनते ही नाव देखते हैं न ताव, बस चढ़ जाते हैं। ये भी शायद उसी तरह हो, मगर सलाम है यहाँ के देशभक्तों को जिनका 10 साल से यहीं सरकारी नौकरी के चक्कर में घुरचना जारी है, मगर एक बार भी इस दुकान में नहीं गए। वैसे गया तो मैं भी नहीं। दूसरी बात फूड ब्लॉगिंग की। क्या आपको नहीं लगता कि खाने की कुछ चीज़ों को बेवजह ही लोगों में प्रचलित किया जा रहा है? मैं अपनी राय रख रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं बताइए। स्कूल में इंटरनेट इस बून और बेन पर हर बार चर्चा होती थी। अब लगता है कि बेन भी ब्लॉगिंग में बताना चाहिए था। ओवर हाइप करने की भी सीमा होती है। कोलकाता के उस कचौड़ी वाले की वीडियो तो आपने भी देखी होगी, वही जिसके छाती तक छोले लगे होते हैं। हमेशा गुस्से में रहता है, उसके पास रोज़ 4 ब्लॉगर पहुंचे रहते हैं और जब गरिया के भगा देता है तो बुरा भला कहते हैं। अब मुझे उसका गुस्सा होना 100% सही लगता है। और वो चाय बेचने वाला भी देखा ही होगा, डॉली नाम है उसका। अपने नाम की तरह ही चाय बनाते और देते वक्त वो डोलता ही रहता है। मैंने वीडियो जो में पीला देखा चश्मा वाला। मैंने वीडियो में देखा वो अपनी जीभ निकाल कर उससे 1 सेंटीमीटर दूर से पैकेट का दूध गिराता है। मैंने देखा तो सोचा कोई इलाहाबादी इससे ज़रूर कहेगा, तय पहले दूध पी ले, चाय बाद में बनाए। इन सब का कोई कारण है तो छपरी फूड ब्लॉगर जो देख रहे हैं कि दूध में पानी डाला जा रहा है, पर पूछ ही लेते हैं ये क्या डाला भैया। और इनका सिग्नेचर डायलॉग, ये भैया ने डाला अपना सीक्रेट मसाला। मुझे लगता है कि इससे खाने की चीज़ों की क्वालिटी ख़राब हुई है, क्योंकि उसी रील के नीचे दुकान वाले को 10 में से 9 लोग गाली खिला रहे होते हैं। साथ ही इसने खाने के नाम में अनर्गल डिशेस को जन्म दे दिया है, जैसे ओरियो का पकौड़ा और गुलाब जामुन का पराठा। ये देख के मुंह में पानी नहीं आता, गाली ज़रूर आती है, वो भी शुद्ध अवधि में। खाने की दुर्गति हो रही है, क्योंकि फूड ब्लॉगर की संख्या अर्झा पेल हो गई है। इसलिए बाजार में घटिया से घटिया आइटम को ठेला जा रहा है। ये सब लिखते हुए भी मन खिन्न हो गया। इस सीक्रेट मसाले और इस प्रकरण पर आपकी क्या राय है? आज की चिट्ठी में इतना ही। प्रयागराज से सिद्धेश्वर नाथ पांडे, जय हो। SN पांडे भाई, आपकी चिट्ठी पे तो इतनी प्रति चिट्ठियाँ आई हैं, आप कह रहे हो आपने सुना नहीं, पर आप सुनिए। कई चिट्ठियाँ आई, अलग अलग एपिसोड्स में आई हैं। उन्होंने कहा कि SN पांडे की चिट्ठी ने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपने एक्सपीरियंस कहें, कि कोई किस्सा मेरे पास नहीं है कहने के लिए। इस पर बहुत लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी। खाने की बात जिन्होंने जो कही है, कुछ बातों से मैं बहुत अग्री करता हूँ। अगर आप देखिए क्या होता है, कुछ शहरों में कुछ विशेषता होती है। जैसे आप कानपुर जाएं तो ठग्गू के लड्डू, इलाहाबाद जाएं तो नेत्राम की कचौड़ी, और बुलंदशहर शहर जाए तो कांजी बड़े, ये नहीं खाएं। जो वहाँ की मशहूर है वो तो बिल्कुल ही नहीं खाएं। आगरा में पंछी के पेठे खाने की आवश्यकता नहीं है, कृपया कुछ और खा लें। क्यों? क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक लेजेंड होता है। आपने सिर्फ लेजेंड सुना हुआ है, असल में आपको पता नहीं है क्या है। वो आपका ही फॉर्मूला मैंने ट्राई किया था। सेकंड बेस्ट। हाँ, मिठाई की दुकान सबसे अच्छी कौन सी? अच्छा, उसके बाद कौन सी? जिसको अभी तड़प है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो आदमी निश्चिंत हो जाता है। और आपको जो अच्छा लगता है ना, वो शायद ब्रूस वेन ने बोला था कि हम खाने की मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट बर्ड्स तो लिमिटेड है ना, हमको मेमोरी का टेस्ट आता है। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में बहुत सुन रखा है कि आप अमृतसर गए तो फलां के कुलचे नहीं खाए तो क्या खाए, तो जब आप 700 किलोमीटर का सफ़र करके अमृतसर जाते हो और वहाँ चारों तरफ ढूंढ ढांड के उसके दुकान पे पहुँचते हो, तो उसके कुलचे ना, उसके कुलचे का स्वाद डबल हो जाता है। जब 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हो आप त्रिउंड में, और ऊपर चढ़ते हो और वहाँ पे सिर्फ मैगी मिल रहा होता है, आज जो आनंद आता है उसका ना, वहाँ की मैगी अलग टेस्ट करती है। इट इज़ अबाउट कि व्हाट इज बीइंग बिल्ट अप।
आपका बिल्डअप से नेतराम की कचौड़ी अच्छी लगती है, पर नेतराम को यार, नेतराम के अगर दादाजी ने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी कर दी थी, जो हमें मालूम नहीं, मतलब वो अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। हाँ, तो उसमें नेतराम की कचौड़ी का कोई दोष नहीं। अगली चिट्ठी है प्रणीत की बेंगलुरु से। जय हो जय हो जय हो सरदार ताऊ और तीसरे स्तंभ को प्रणाम। सीज़न 1 के एपिसोड 125 के बाद आज लिखने का मन किया। कक्षा 8वीं में केमिस्ट्री के एक पाठ मिक्सचर्स को कभी एक पॉडकास्ट के ख़त में जिक्र करूंगा, ये कभी सोचा नहीं था। सरदार ने पूछा था कि ये बच्चों की सिरप को सस्पेंशन क्यों कहा जाता है। दरअसल बात यह है कि मिक्सचर्स यानी मिश्रण 3 तरह के होते हैं। पहला सोल एक होमोजेनियस मिश्रण होता है जिसमें एक सॉल्वेंट में एक दूसरा द्रव्य सॉल्यूट विस्तार से मिश्रित होता है, उसमें द्रव्यांशों का समापन नहीं होता। दूसरा होता है सॉल्यूशन, ये भी होमोजेनियस होता है और इसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरह से विघटित होता है जिससे एक होमोजेनियस द्रव्य मिलता है। और तीसरा है सस्पेंशन में एक द्रव्य को अन्य में बहुत ही छोटे अणुओं में विभाजित किया जाता है, लेकिन इसमें धूल या कणों का उभार हो सकता है और ये हेट्रोजीनियस होता है। सस्पेंशन में दवा को छोटे छोटे रासायनिक कणों में बांटा जाता है जिससे यह द्रव्य हेट्रोजीनियस बनता है और उसमें धूल या कणों का उभार हो सकता है। इसलिए बच्चों की दवा सिरप्स में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पत्र कुछ ज़्यादा एकेडमिक हो गया, इसके लिए माफ़ी। सच बोला। सस्पेंस फिल्मों के रिकमेंडेशन के लिए अल्फ्रेड हिचकॉक की पूरी फिल्मोग्राफी को देखना ज़रूरी है। एक और मिनी सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पर आई है, द स्पाई। ये एली कोहेन की असली कहानी पर आधारित है जो कि मोसाद का एजेंट था और 7 डे वॉर के बाद सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री में जासूसी किया करता था। बहुत ही शानदार तरीके से बनाई हुई सीरीज़ है। इसमें साशा बैरन कोहेन ने कमाल का अभिनय किया है, जिनका ये हमने रेकमेंड भी किया था पहले एक हाँ। बार। प्रणीत बेंगलुरु। लेकिन ये वेब सीरीज़ बढ़िया है वाकई। इसमें वो मतलब मिनिस्ट्री तक में शामिल हो जाता है। ये सच है, हाँ सच ये पूरी है, सच्ची कहानी है। ठीक है प्रणीत भाई, शुक्रिया आपने। वैसे अब 3 ताल में ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम किसी विषय पर विज्ञान, इतिहास, भूगोल इससे जुड़ा कोई सवाल उठा देते हैं कई बार, हाँ, इससे तो लोग स्पष्टीकरण उसका सही सडनली explain 3 ताल का क्लास ऊपर हो गया। इतनी सारी बातें आ गई, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्वेंट, ये सब चीजें आ गई। बहुत टाइम बाद सुना भैया। मजा के आया। बाद आज ही सुना मैंने। वही जैसे बोर्ड के एग्जाम में कपकपी सी होती थी ना, ऐसे शब्द सुन के। अगली चिट्ठी है स्लो एड्रेनलिन की। ताऊ सरदार तीसरे 3 तालियों को जय हो। बहुत दिनों बाद पत्र लिख रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। सफलतापूर्वक 10 लोगों को 3 ताल का संक्रमण दे चुका हूँ। आज के एपिसोड में सस्पेंशन की बात हुई क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। एक सुधार है। सस्पेंशन को सस्पेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सस्पेंशन में लिक्विड माध्यम में सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और इसका उपयोग उन दवाओं को में करने में किया जाता है जो पानी में अघुलनशील या ख़राब घुलनशील होते हैं, अच्छे से नहीं घुलते। कुछ थ्रिलर फिल्मों की बात चली तो मेरा एक सुझाव, रट शासन एक मलयालम फिल्म है। पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। एक किस्सा है, स्कूल का 10वीं क्लास की बात है। हम क्लासरूम में क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी क्लास में प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे। एक छात्र ने गेंद मारी और गेंद ट्यूबलाइट पर लगी। बगल की क्लास से प्रिंसिपल आ गए, पूरी क्लास को असेंबली ग्राउंड में ले गए। मजाल है कि कोई नाम बता दे कि बॉल किसने मारी। फिर ये हुआ कि पूरी क्लास 2 महीने के लिए सस्पेंड करने पर बात आ गई। किसी ने ज़बान नहीं खोली। सबके पेरेंट्स को कॉल लगाया जाने लगा। रोल नंबर वाइज मेरा नाम आदित्य है। पहले किसको फ़ोन गया होगा आप समझ गए होंगे। और आखिर में जिसने बॉल मारी थी वो सामने आ गया, उसको 1 महीने का सस्पेंशन मिला। बाकी सब बढ़िया है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, उम्मीद है जल्द मिलेंगे। स्लो एड्रेनलिन। बदमाशियाँ तो तुमने भी की होंगी बहुत। सस्पेंशन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मुझे पता था कि ये ज़्यादा हो जाएगा यार, काम छूट जाएगा। फिर हाँ, सस्पेंशन अवॉइड करना मैं चाहता। ऐसे ही करते थे कि हाँ, आराम से नहीं वो कर लो जिसमें हमें सज़ा मिल जाए। जहाँ पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए वो फिर अगली हो जाता था सीन। वो नहीं चाहिए, अपने तक बात रहे बस। एक बार पता नहीं क्या हुई थी, मुझे वो कहानी याद नहीं है, पर कई बार बहुत स्टूपिड चीज़ों पर और गलत जगह पर हम हंसते थे और वो संक्रमण की तरह फैलता था कि सारे हंस रहे हैं फिर। और वो एक बार वंदे मातरम, छुट्टी हो गई थी, वंदे मातरम हो रहा था एंड में और वो हंस पड़े। कोई एक हंस पड़ा, फिर पीछे के सारे मुंह नीचे कंधे हिल रहे हैं, जो नहीं होता। सबको पता चला पीछे के 8 लड़के हंस रहे हैं। सबको रोक लिया पीटी वाले टीचर ने, बताओ क्या बात थी। अब कोई बता नहीं रहा। अब मार का फिर उनको याद भी आ रही है बात। तो मैंने ऐसे देखा है लिटरली कि थप्पड़ पड़ रहा है और कंधे हिल रहे हैं। बात कुछ थी नहीं। रैंडम यही बात याद आती होगी ना कि कुछ बात नहीं थी, हंस क्यों रहे थे। मतलब
जो हंसी की इंटेंसिटी थी उस समय वो अनकंट्रोलेबल थी। अभी हम नियंत्रण करना सीख गए हैं हंसी पर। मगर मैंने देखा है ऐसे एक व्यक्ति, वो उसने बाद में एक्सप्लेन भी किया, उसके साथ ऐसा हुआ, गेम्स का पीरियड चल रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं और किसी बात पे हंसी आ गई। जैसे ही उसको हंसी आई तभी उसने देखा कि फुटबॉल उसके चेहरे की ओर आ रही है। अब वो हंसे भी जा रहा है और फुटबॉल उसकी ओर बढ़ भी रही है और वो लाल करके चली गई, क्योंकि वो उसके कॉग्निटिव जो उस समय वो थे, पूरा तंत्रिका तंत्र वो हंसने में इन्वॉल्व था, तो वो हटा नहीं पाया अपने चेहरे को। बिग लेबोव्स्की में एक बहुत आइकॉनिक सीन है कि मॉड और लेबोव्स्की मिलने जाते हैं मॉड से, जो उसके, और वहाँ पे उसका एक दोस्त है जो हंस रहा होता है किसी से फ़ोन पे बात करते हुए, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और हंस रहा है। क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वो क्यों हंस रहा है और वो लगातार हंसे जा रहा है, तो फिर दर्शक भी हंसने लगते हैं और काफ़ी देर तक वो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, मतलब स्क्रीन पे जो हो रहा होता है और आप जो कर रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं पर हंस रहे हैं। एक जो पार्क में अंकल लोग करते हैं, हमको कभी कभी जब हम टीवी पे देखते हैं हमको लगता है यार कैसे कर लेते होंगे, ये एक हंस रहा होगा, पर अगर आप कभी उसमें शामिल हो जाओ तो थोड़ी दूर में जो स्टुपिडिटी होती है हंसने की यूं ही, उस पर आप हंसने लगोगे और उसके बाद वो रुकेगी नहीं। थोड़ी देर के बाद आप इस बात पे हंसोगे कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। घोसला का घोसला में अनुपम खेर हंसते हैं ना उस पे, पहले वाले में तो वो है, लेकिन फिर उसमें उसको इस तरह से दिखाया गया है कि वो गुस्सा है अपने परिवार या बच्चे बेटे पे, तो वो हा 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 भी कर रहे हैं हाथ उठा के, फिर उससे गुस्सा कर रहे हैं, तो उसमें कॉमेडी जो स्विच है। ठीक है, अगली चिट्ठी है शांतनु दीपक की। 3 ताल का सफ़र यूट्यूब के रिकमेंडेशन से शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त ही मेरे सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हुई थी और मेरे पास दोबारा पढ़ाई शुरू करने के बीच में 4 महीने का समय था, तो मैंने सीज़न 2 को पेल कर निपटा दिया। इन 4 महीनों में मुझे 3 ताल कॉलेज की लाइब्रेरी में, दिल्ली मेट्रो में, डीटीसी बस पर ये सब सुनते हुए पाया जा सकता था। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ, जो कि हार्मलेस हैबिट्स की बात हो रही थी। मैंने पाया कि एपिसोड में वर्णित ये सारी चीज़ें मैं गाहे बगाहे करता ही हूँ, लेकिन एक और चीज़ जिस पर बात हो सकती थी वो थी बैठे बैठे अपने पैरों को हिलाना। उसके हिलाने की गति आपके माहौल और आपकी एंग्जाइटी के हिसाब से बदलती है। पैर हिलाने वाली मेरी आदत मेरे साथ ऐसी जुड़ी है जैसे चुनाव के साथ चुनाव आयोग। कहने का मतलब बिल्कुल अटूट। ये कार्य मैं परीक्षा देते, सफ़र करते और तो और अपनी प्रेमिका के बगल में बैठकर भी कर देता हूँ। इसके लिए डांट भी पड़ती है। कभी सामने वाले जो मेरी इस आदत से अनजान हैं वो अजीब तरीके से अपनी आईब्रो हिलाते हुए नाराज़गी जाहिर करते हैं, मगर मैं इसे अपना ट्रेडमार्क समझकर अपने पास संजोकर रखता हूँ। क्या इस हैबिट में कोई हार्म है? आपके विचार? ये प्रश्न पूछते वक्त भी मेरे पैर हिल रहे हैं। दोनों हाथों को हवा में उठाकर जय हो। अक्सर पैर हिलाने वाला शांतनु। हमारे यहाँ तो बचपन में ये तक फैला दिया था कि पैर नहीं हिलाने चाहिए, पापा को गाली लगती है। एकदम ही रैंडम, और प्रूफ भी कर रहे थे, देखो वो बहुत हिलाते थे, उनके पापा कितने बीमार रहते। नहीं, इससे जुड़े सुपरस्टिशन तो हैं, हमारे यहाँ भी हैं। एक इसको फिजेटी होना भी कहते हैं, और फिजेट स्पिनर्स आए थे बीच में, बहुत पॉपुलर हो गए थे, लेकिन उतनी जल्दी चले गए। और उसका एक उपयोग होता है कि अगर आप ऐसे आदत है आपको, तो आप अगर उसको डाइवर्ट कर दो, कोई दूसरा काम करने में, इसकी आदत लग सकती है आपको। कुछ लोग तो मैं बहुत पैर हिलाता हूँ, बट आई डोंट नो व्हेन, रियलाइज करता हूँ सडनली कि यार मैं हिला रहा था टाइप। उसमें कई बार होता है, अगर आप एक टेबल शेयर कर रहे हो, किसी के साथ शेयर कर रहे हो, या एक बेड शेयर कर रहे हो, बेड अगर थोड़ा अस्थिर है या टेबल अस्थिर है, तो आपको अचानक ऐसे लगता है कि यार भूकंप सा नहीं आ रहा, अचानक फील होता है कि पता चला कि कोई पाँव हिला रहा। नहीं, हार्मलेस ही है भाई ये मेरे हिसाब से तो। शांतनु भाई चिल करो यार, हिलाओ। अगली चिट्ठी है विनीत की, भादरगढ़ हरियाणा से। 3 ताल की त्रिमूर्ति को जय हो जय हो जय हो। पिछले एपिसोड में एक खेल की चर्चा हुई जिसके अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड से नाम बताए गए। कौन ही ऐसे मुश्किल नाम याद रखे, इसलिए हमारे यहाँ सीधा सा नाम था ठा मार। ठा मार, जिसमें प्रयोग होने वाली बॉल हम खुद ही बनाते थे कपड़े और सुई धागे का उपयोग करके। फिर सभी खिलाड़ियों की 2 टीम बनाकर खेलते थे, जिसमें अपनी टीम के खिलाड़ी को बॉल पास करके विरोधी टीम के खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाता था। इनके अलावा भी कुंडल, ठा खोसड़ा, पिट्ठू जैसे और भी कई खेल होते थे जो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। कुंडल, ठा खोसड़ा और पिट्ठू तो मैं समझ गया, जो पत्थर भी लगाना और बॉल भी मारनी, दोनों काम। इसके अलावा गेट क्रैशिंग पर हुई चर्चा से एक मज़ेदार किस्सा ध्यान हो आया। कुछ ऐसे है, कॉलेज के दिनों की बात है, मैं उन दिनों रोहतक में रहता था। इनके किस्से ना
मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू, बहुत सही होते हैं। कॉलेज के दिनों की बात है, मैं रोहतक में रहता था। एक दोस्त ब्रैकेट में एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला पीके एक दोस्त के घर गया हुआ था, तो हम प्लान कर रहे थे कि डिनर के लिए चाउमीन खाया जाए या अप्सरा कैफ़े का कढ़ाई पनीर और स्टफ्ड नान। इसी बात को पुख्ता करने के लिए एक और दोस्त मुरारी के पास फ़ोन किया। मुरारी का दस्तावेजी नाम कृष्ण है। वैसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कुछ साल उसने अपना नाम रोहित भी रख लिया था, जो उसकी शादी के गर्लफ्रेंड फ्रेंडली नाम है ना जो उसकी शादी के कार्ड तक में छपा था। हाँ, तो जब मुरारी से पूछा तो उसने बोला, भाई आज तो कम्युनिटी सेंटर में शादी है, घर में कार्ड आया है विद फैमिली, और घर पर मेरे अलावा वैसे भी आज कोई नहीं है, तो वहीं आ जाओ ना। हमारी तो जैसे मौज हो गई, चाउमीन पनीर नान जो मन चाहे खा सकते हो, बिना किसी खर्च के और बिना पकड़े जाने के डर से। हमने एक और दोस्त हेलमेट ब्रैकेट में अमृतसर में मोजे वाले किस्से वाला, हमने एक और दोस्त हेलमेट को फ़ोन किया, वो भी बोला भाई अभी आया। हम चारों ने पहले सुंदर सुंदर कपड़े और पहुंच गए शादी में। उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस अलग ही था। न्योते पर जो आए थे, उस दिन सभी काउंटर्स पर जाकर हमने भिन्न भिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया। स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट, सब पे हाथ साफ किया। फिर आया ट्विस्ट। जब हम चारों मेन कोर्स निपटाकर मिठाई की प्लेट भरकर चटकारे ले रहे थे, तभी कैमरामैन उधर आया और इशारे से हमें तरतीब से खड़े होने को कहा। तो हमने भी स्वैग से पोज बना लिया। तभी हमने देखा कि मुरारी पीछे मुड़ गया है और ग्रुप फोटो में हम बस 3 रह गए हैं। हमें थोड़ा असहज सा महसूस तो हुआ, पर जब फोटोग्राफर सामने आ ही गया था तो एक्टिंग तो करनी बनती थी। फोटोग्राफर ने अपना काम निपटाया और ध्यान अगले लक्ष्य पर केंद्रित किया। अब हमारा ध्यान बस एक ही लक्ष्य पर था, मुरारी। हमने पूछा, तूने फोटो क्यों नहीं खिंचवाया बे? मुरारी ने बोला, मन ने ना बेरा किसका ब्याह है। हमारा फुल कॉन्फिडेंस अब डगमगा गया था और हमने अतिरिक्त सतर्कता से फटाफट गुलाब जामुन को फिनिशिंग टच दिया और पतली गली से निकल लिए। हमने मुरारी से पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसे ही घुसना है, तो बोला कि आज शाम साइकिल से घूम रहा था तो देखा कि शादी की फुल तैयारी चल रही है, सोचा कि खाने के साथ तुम्हारे भी मज़े ले लूँ। इतने आत्मविश्वास से हमें बस मुरारी ही बेवकूफ़ बना सकता था। वैसे मुरारी अपने आप में किताब है जो खोलेंगे धीरे धीरे उसकी इजाज़त से। एक बात और सुन लो, लास्ट में 3 ताल के करता धरता हूँ। हमने 3 ताल के लिए हफ्ते में 2 घंटे निकाल के अलग रखे हैं। अगर इसको छोटा कर दिया तो बचे हुए समय में हम जो बिजार किस्म की खबरें बनाएंगे उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, और कोई पूछेगा तो नाम भी आपका ले देंगे। इसलिए एपिसोड की लंबाई का फैसला तभी लेना जब इस रिस्क को झेलने की हिम्मत हो। और हाँ, 3 ताल सुनते हुए 1 साल हो गया है। दिसंबर 2022 में इधर आ भटका था, तब से यहाँ घर बना लिया है। ताऊ का हास्य बात को ज़्यादा गंभीर होने से पहले ही रोक देता है और सरदार की आवाज़ चिट्ठियों को ज़्यादा मधुर बना देती है। इसलिए मेरी चिट्ठी को और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए सरदार का धन्यवाद। जय हो। फिर लिखेंगे बहादुरगढ़ हरियाणा तक विनीत। कृष्ण मुरारी रोहित। यार मुरारी के किस्से सुनाओ भाई। रोहित भाई, ये नाम बदलने वाला बहुत चलता है लेकिन लड़कों में। और वो एकदम ही आउट ऑफ द लीग। आर्यन मेरा एक है, मतलब शूट वूट करता है मेरा, अब उसका नाम है जो सबसे बुलाते हैं बल्ली, और बल्ली का भी नाम है राकेश जो आधार कार्ड पे है, लेकिन उसने नाम क्या चुना है अपने लिए? आरव। ओह, और जितने अगर भी मैं राकेश कहीं हैं, से ले जाता हूँ तो वो अगर किसी मिलता है तो मैं बोलूँगा, शुभम बोलेगा आरव। यार बल्ली, राकेश, सीधा आरव। अच्छा जितने राकेश हैं हमारे जनरेशन में वो सब राका हैं। हाँ, राका भाई। बात इनकी चिट्ठी में सुनता हूँ विनीत भाई की, थोड़ा सा हरियाणवी टच डाल देते हैं। तो मेरे एक आध हरियाणवी दोस्त रहे हैं, वो जब वो कॉल करेंगे ना फ़ोन, अगर आप पहली रिंग पे फ़ोन उठा लो उनका कि बजा और उठा लिया आपने, तो कहेंगे जब भाई ऊपर बैठा था के। मुझे भी कोई एक दोस्त है, वो बोलता हाथ में लेकर बैठा रहता है। यार नहीं उठा दो यार, फोन ही नहीं उठा रहा है, रिंग पे रिंग जा रही है। विनीत भाई बढ़िया मजेदार किस्से हैं मुरारी के, और पृष्ठ खोलिए। यार लेकिन ये सब नाम जो होता है, सनी देओल का नाम भी सनी नहीं है यार। हाँ, कुछ और है। बॉबी देओल का भी कुछ और। हाँ, ये सब विक्रम, विराज, इस टाइप के नाम है इनके, बड़े बड़े नाम है इनके। लेकिन ये गर्लफ्रेंड फ्रेंडली, इट्स अ नाइस वर्ड। गर्लफ्रेंड फ्रेंडली नाम बताओ। औरी का भी आई एम श्योर पूरा नाम कुछ और होगा। और केश्वर ने हो बस। नहीं, अब और ही नाम है उसका, औरहान है शायद। औरहान। हाँ, औरहान अवतार रामानी। औरहान कुछ यहाँ से सिंधी नाम। ठीक है, अगली चिट्ठी बड़के की।
उसका नाम मुझे लगता है कि लगान के टाइम में जन्मा होगा, उसी के आसपास कभी। औरहान लगान और क्योंकि उसमें और ही छोरी था गाना उसके ऐसे और तो कहीं नहीं सुना मैंने, और ही नाम है इसका। कुछ और ही है। और ये अगली चिट्ठी बड़के की आई है लखनऊ से। 3 ताल के स्तंभों, कुलदीप भाई, कमलेश ताऊ, खान चा, मजले भैया, पंडित जी, शम्स भाई को बड़के की तरफ से जय हो। बाबा अगर घर में कान लगा के सुनते हों, ब्रैकेट में सुनते ही होंगे, प्रेमिका से ब्रेकअप भी हो जाए तो स्टॉक करने का आजीवन अधिकार तो रहता ही है। बाबा यू आर ब्यूटीफुल ट्रिपलिंग सीरीज से लिया है। कोई नाम रह गया हो तो स्वयं इस चिट्ठी में शामिल समझें। आज बेबाक बुधवार में गर्वित भाई के प्रोत्साहन पर यह पत्र लिख रहा हूँ। आगे की समाचार ये है कि मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी मौज में होंगे। 3 ताल के ये 150 एपिसोड सुनना मेरे लिए ऐसा था जैसे इन 2 महीनों में अपने जीवन का सारा ज्ञान घोंट लिया हो। अगर कोई सुन रहा है तो 3 ताल को दर्शन शास्त्र का अनिवार्य हिस्सा बनाओ भाई, बवाल चीज़ है। इसने मुझे ऐसे दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना सिखाया जहाँ मैं पहले कभी सोच नहीं पाया। एपिसोड 6 में बनारस और गांजे पर चर्चा, 7 में कोरोना की शादियाँ, उसके आगे शिव और कृष्ण का दर्शन, मानस का वांग्मय, प्रेम की जटिलताएं, परिवार में रहने के तरीके, पान को बरतने की हुनर, बैटल ऑफ बागपत, चिकन और मटन के साथ, तो ऐसा लगा कि जैसे हम बाबा की रसोई में बैठे हों। एपिसोड 41 में गुस्से पर ताऊ और बाबा के विचार सुने। तालिबान को जितना बेहतर आपने समझाया वो कोई नहीं कर पाया होगा। गोरख धंधे का साहित्य, अजीज़ मियाँ से तो मोहब्बत करवा दी आपने। बाबा से कहना कि अगर उन्हें उगलदान उठाने की नौकरी, बाबा से कहना कि अगर उन्हें उगलदान, अच्छा अजीज़ मियाँ के लिए कह रहे हैं, अगर उन्हें उगलदान उठाने की नौकरी मिल जाए तो अपना उगलदान का जिम्मेदारी मुझे दे दें। उसके आगे बढ़ते हुए माफ़ीनामी पर चर्चा, बेवकूफ़ी पर चर्चा, कंजूसी और बचत का महत्व सिखाया बाबा ने। छठ का जो चित्रण किया, साड़ी में लिपटी हुई माँ, पानी में खड़ी हुई, वीडियो कॉल पर बच्चे, ये सुनकर ऑफिस में बैठे हुए गला रूंध गया। किसी तरह कंट्रोल किया। आगे चलते हुए डेमोक्रेसी में भागीदारी कैसी और कितनी होनी चाहिए, ये 3 ताल ने सिखाया। राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को किस हद तक डिफेंड करना है और कहाँ जाकर रिश्ते का हाथ थामना है, ये समझ और अक्ल ताऊ से मिली। हिजाब और बाकी ऐसे मुद्दों पर कैसे समझ विकसित करनी है, ये समझ भी 3 ताल से आई। मटन राष्ट्र से होते हुए 72वें एपिसोड में रूस यूक्रेन का पूरा खाका रख दिया आपने, और इसमें भारत कहाँ खड़ा है ये समझ में आया। और इसके बाद मास्टर मुरली के चरणों में प्रणाम करते हुए 80वें एपिसोड में जॉइंट फैमिली और एकल फैमिली पर तो बाबा जैसे बह निकले थे। ऐसा लगा जैसे सहवाग फ्री हैंड खेल रहे हैं। फिर पंचायत के विनोद और एकनाथ को हेलो बोलकर अपन जब 100वें एपिसोड के वीडियो की ओर आए तो ऐसी टीस उठी कि क्या बताएं। मन में आया कि कैलाश सत्यार्थी की किताब की बच्ची की तरह बोल दें, क्यों रे तू पहले क्यों नहीं आयो, पहले मिल जाते तो एक कुर्सी पर हाल में हम भी बैठे होते। बाबा ताऊ और सरदार के साथ अपना भी फोटो होता जिसको अपन लिविंग रूम में बड़े से फ्रेम पर लगाते। खैर कोई बात नहीं, दिल्ली आएंगे तो फिर मिल लेंगे, अब तो जान पहचान हो ही गई है। 100 एपिसोड हो चुके थे और अब त्रिमूर्ति दिखने लगी थी। ऐसा मनोरम दृश्य विरले ही नसीब होता है। रामलीला, लुंगी, टेम्पो के गाने और न जाने क्या क्या। मम्मी ने सुना तो बोली, इन्हीं के मारे कानन में हमरी आवाज़ नहीं जाती है, जब देखो पता नहीं कहीं का सुनत रहा था। खैर वो छोड़ आगे बढ़े तो लिव इन वाले एपिसोड में ताऊ बोले, भाई जब अलग रहने के ऑप्शन है तो साथ क्यों रहना है, शादी वाले की तो मजबूरी है। अपन बोले आए, ये कैसा शीर्षासन था। ताऊ को शीर्षासन करते करते गुलाटी खा गए। ताऊ तो शीर्षासन करते करते गुलाटी खा गए। ताऊ ऐसे ही करते रहते हैं, यही तो ताऊइज्म है। आगे बढ़ते हुए फूड एक्सपेरिमेंट, घुटना स्पर्श प्रणाम और बसंत का मज़ा लेते हुए आखिर वो दिन आया जिसके बारे में पता पहले से था, लेकिन चंचल मन मना रहा था कि काश वो ना होता। तरुलिका जी की आवाज़ सुनकर कई बार रोए, लेकिन फिर भी कई बार सुना। वहाँ जाकर यात्रा पूरी हुई और फिर वो साल दूसरा था और साल दूसरा है कि तर्ज पर सीज़न 2 के मज़े ले रहे हैं। पिछले एपिसोड में साइकिल पर चर्चा हुई, अपना भी एक किस्सा है। साइकिल सीखने में तो लगभग हर बच्चे ने घुटने फोड़े हैं अपने। स्वपन ने भी ये काम तसल्लीपूर्वक किया। किस्सा ये है कि हमारे एक दोस्त को अपनी साइकिल पसंद नहीं थी, पापा ने दिलाई थी। हम दोस्तों ने तय किया कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक बार हम उसके साथ फिल्म देखने लखनऊ के साहू सिनेमा गए। टिकट लेने उसको भेजा गया। जब वो वापस आया तो हमने उसको मूंगफली खिलाई। खाते खाते उसको याद आया कि साइकिल कहाँ गई।
हमने गर्व से बताया कि तेरी साइकिल 150 में बिक गई और ये रही उसी से 20 की मूंगफली। बाकी पैसे पिक्चर के तेरी तरफ से। दोस्त को थैंक यू बोलो। दोस्त को थैंक यू बोला, ये सुनते ही उसने हमें कई तरह के विशेषणों से नवाजा जो यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसको नई साइकिल मिल गई। आज इस बात को 15 साल हो गए हैं, जब भी मिलते हैं याद करके खूब हंसते हैं। और भी किस्से हैं, लिखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हो आपका बड़के। फ्रॉम लखनऊ टू मुंबई वाया गाजियाबाद, दिल्ली एंड गुरुग्राम। बढ़ के भैया इनका रिकैप बहुत जबरदस्त किया। मैं यार खुद ही लॉस्ट हो गया एकदम। स्पॉटिफाई से बढ़िया रैप था ये जो हाइलाइट्स जितने हैं सारे निकाल डाले इन्होंने। बहुत बढ़िया चिट्ठी है आपकी बड़के भैया। बड़के भैया की पहली चिट्ठी मुझे लगता है इन्होंने गर्वित, ये ट्विटर स्पेस में हमारे आए होंगे तो हमारे यहाँ से ओरहन दिया गया होगा। अवधि में ओरहन पामुक वाला नहीं, उल्हाना वाला। हाँ, उल्हाना वाला ओरहन बोलते हैं, तो ओरहन दिया गया होगा कि भैया चिट्ठी भी तो लिखो। पहली चिट्ठी में ही आपने भाई साहब धुआं उठा दिया। और इनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी यार। वो साउथ सिनेमा में साइकिल 150 की बिक गई भाई। 150 नहीं सोचे थे मैंने। और वो विशेषण में जो वो मैं इमेजिन कर सकता हूँ लखनवी होंगे। ठीक है, 3 तालियों से को याद दिला दें कि किन किन विषयों पे चिट्ठियाँ लिखनी है, पर उनके अलावा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हीं पे लिखनी है। हमने खाने पीने पे आज बात की, किसी भी सब्जेक्ट पे लिखे। रील्स से जुड़े हुए, मीम्स से जुड़े हुए तजुर्बों पे बात की है। कंटेंट क्रिएशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, उसमें एक गंभीर टिप्पणी भी शुभम ने की कि जो क्षणिक पैदा हुए लोग हैं वो कई बार अपना सब कुछ छोड़कर इसी काम में लग गए हैं, बट बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं है उनके पास, तो 1 साल 2 साल के बाद उनको एक झटका भी लगता है। उस बारे में आपको कोई कुछ कहना हो तो बताइए। पर आपके जो पसंदीदा मीम्स, रील्स, जिफ्स या गिफ्स जो भी कहे हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी किससे, उनको किन किन रेफरेंसेस में आपने यूज़ किया है हमें बताइए। भेजने का तरीका वही है radio@aajtak.com, ये ईमेल आईडी हमारा, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। जुकाम बहुत हो गया है, आँख से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, आवाज में आ रही होगी। तो चिट्ठियाँ भेजिए। और शुभम गौर इनके का आंसू निकल रहे हैं। हाँ, शुभम मगर गौर रास्ते से निकल रहे है ना, आंसू निकल रहे हैं, रास्ता बदल के नहीं निकल रहे। ठीक। शुभम गौर का बहुत शुक्रिया कि ये हमें ओराहन देने का मौका नहीं देते। हम इन्हें एक बार आते हैं तो ये अपना समय, व्यस्त समय में से नवाज निकाल के आ देते जाते हैं। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। इतने शरीफ हैं कि नवाज देते हैं। उसमें वो भी नहीं एक वीरस की कविता थी, नहीं नवाजिश के काबिल वो जो नवाज हैं नाम के। अच्छा। हाँ, बहुत उन्हें कर चुके क्षमा, अब ग्रीवा पकड़ मरोड़ दो, हिंदुस्तान बचाना है तो पाकिस्तान तोड़ दो। यार उससे मुझे संस्कृत की कविता याद आ गई, जो कि साउथ इंडिया में ना शादी को कल्याण बोलते हैं। हाँ, कल्याण मंडपम होता है। शुभम की शादी में शुभम करोति कल्याण। हाँ, कितना बढ़िया रहता होगा। एक ही जगह परफेक्ट बैठा होगा ये। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। कार्ड में तुम ऊपर करवा सकते थे, कार्ड की ऊपर की लाइन है श्री गणेशाय नमः के जिस नीचे शुभम करोति कल्याण। बहुत सही था यार। ठीक है, ओके। अगले एपिसोड में मिलते हैं। चिट्ठियाँ भेजिएगा radio@aajtak.com या फिर 9953323303 पर। नए साल की सभी। अरे यूट्यूब चैनल भी है आज तक रेडियो। यार ये अभी ये हम भूल जाते हैं क्योंकि प्राइमरीली हम लोग ऑडियो के लिए करते रहते हैं, पर अब भाई साहब यूट्यूब अच्छा सुनने भी लगे हैं। अब कुछ लोग सुनने लगे हैं, इसीलिए तो, क्योंकि अब हम सेम डे रिलीज कर देते हैं। कुमार केशव जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनकी कृपा से पहले डिले हो जाता था, और शनिवार को ही भाई साहब वीडियो भी आता है, ऑडियो भी उसी टाइम आता है। तो अब आप उसी टाइम चूज कर सकते हो कि आपको ऑडियो देखना है या वीडियो। नहीं तो लोग पहले ऑडियो देख लेते थे। तो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आज तक रेडियो नाम का एक चैनल है। आज तक नहीं, आज तक रेडियो का अपना चैनल है, और उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 3 ताल की, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वरना शनिवार को तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा। हम इतने ज़्यादा वीडियो वैसे भी करते नहीं हैं, तो आपको एक ही स्क्रॉल में या ऊपर ही, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। एक बढ़िया सा थंबनेल बना होगा हम तीनों की फ़ोटो का, जिसका फ़ोटो अभी हम खिंचवाएंगे। तो उसको देखिए और वहाँ पे कमेंट करिए, और वहाँ से भी कमेंट्स अब हम यहाँ पे लेना शुरू कर चुके हैं। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारी नहीं मानते हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माँ की बात मानो। उन्होंने कहा है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और इसके बारे में अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, सूचना चाहिए, तो बेल आइकन को दबाएं। ऐसा प्रधानमंत्री ने स्वयं की रिक्वेस्ट किया है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आप उनकी बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो।